जय हिंद दोस्तों। पिछले लेक्चर से हम लोग काइनेमैटिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने ये चीज देखा था, मोशन इन ए प्लेन हमारे पास क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन इन ए प्लेन देखा था। मोशन इन ए प्लेन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आता है, उसका अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इन सारी चीज को हम लोग क्या करते हैं, देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन, जो पिछले लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास होता क्या है, उसको किस तरह से हम लोग सोचते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उन सारी चीज को देखा था। आज हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ेंगे, लेकिन जो फॉर्मूला हमारे पास होता है उसका डेरिवेशन और उसके ऊपर जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग आज डील करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब ये हमारे पास क्या होगा वो चीज देखिएगा। देखिए, प्रोजेक्टाइल में अगर देखें तो दो तीन तरह का वैरायटी हमारे पास आता है। सबसे पहला वैरायटी अगर हम लोग देखें, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या एक सरफेस है। अब इस सरफेस से हम लोग क्या करते हैं, किसी एंगल थीटा पे और किसी वेलोसिटी यू पे हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो यहां से देखेंगे तो इस तरह का वो पाथ बनाता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने इसको ग्राउंड से फेंका और फिर वापस हमारे पास क्या आता है, ग्राउंड पे आता है, इसलिए हम इस चीज को बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये चीज हमारे पास आया। दूसरा हमारे पास अगर देखें तो सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक सरफेस है ना। अब इस सरफेस से हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकल को हम लोग हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, एक पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और एक पार्टिकल को हम लोग नीचे की तरफ फेंकते हैं। तो यहां से देखते हैं कि ये वाला कुछ इस तरह आएगा, ये वाला कुछ इस तरह आएगा, ये वाला कुछ इस तरह आएगा। अब किस तरह का हमारे पास कहां पे वो गिरेगा वो डिपेंड करता है किस वेलोसिटी से फेंके और किस एंगल पे फेंके हैं, लेकिन पाथ हमारे पास इसी तरह होगा। अब चूंकि हम इसको कहां बिल्डिंग से फेंके हैं, कहां पे, ग्राउंड टू ग्राउंड पे, तो हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल बिल्डिंग टू ग्राउंड, या मैं बोलूंगा प्रोजेक्टाइल ऑन द, हमारे पास क्या होगा, हाइट, या प्रोजेक्टाइल ऑन द बिल्डिंग। ये चीज हमारे पास होता है। इसको ग्राउंड टू ग्राउंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन द, हमारे पास क्या, हाइट या फिर बिल्डिंग। और जो तीसरा हमारे पास होता है उसमें ये चीज देखते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है। अब इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को भेजते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास तीन तरह का वेराइटी हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमारे पास देखेंगे, है ना, प्रोजेक्टाइल ऑन ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ऑन हाइट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे क्या बोले, प्रोजेक्टाइल ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना। सबको बारी बारी से देखें, लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम लोग किसको, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल को। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होगा वो चीज देखिएगा। सिंपल सा बात अगर हम आपको बोले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई सा भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड से फेंकेंगे और ग्राउंड पे हमारे पास आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से बोलूंगा कि पार्टिकल को सपोज मान लेते हैं यू वेलोसिटी से और किसी थीटा एंगल पे फेंकते हैं। तो यहां से देखेंगे तो वो हमारे पास कर रहा है कुछ इस तरह से, हमारे पास पाथ बनाता है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल। ठीक है, थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इस तरह का वो पाथ बनाता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर, या फिर हम इस चीज को बोलेंगे हम लोग रेंज बोलते हैं। यानी जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा उसको हम लोग बोलते हैं आर, या फिर हम बोलेंगे उसको रेंज। और यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे हम लोग बोलेंगे टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो टी इज इक्वल टू जीरो से उसको हम लोग फेंके हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका एंगल कितना होगा, यू हमारे पास होगा, इनिशियल एंगल हमारे पास होगा यू इंटू क्या हो जाएगा, कोई भी एंगल हम बोलेंगे थीटा। तो यहां से वो लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया आर। अब टी इज इक्वल टू अगर देखें तो यहां पे आके गिरता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टी इज इक्वल टू यहां पे गिरेगा तो क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना देर वो एयर में था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहां से बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। और यहां से देखो देखो कि ये वाला अगर देखेंगे हमारे पास, ये वाला हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। ये हमारे पास कितना होगा, मैक्सिमम हाइट, यानी कितना वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है उसको बोलते हैं एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यहां से ये चीज हमें समझ में आया। अब यहां पे समझिएगा कि ये टोटल हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो आर है। हमको पता है कि जितना टाइम वो जाने में लगेगा उतना ही टाइम वो आने में लगेगा, यानी जितना टाइम वो ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम वो कहां करेगा,
नीचे आने में लगाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस अगर देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं r/2। तो ये भी वाला डिस्टेंस अगर देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे r/2। t इज इक्वल टू 0 है तो ये कितना होगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T/2। इसको हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि हमारे पास सबसे पहली बात समझिए, r हमारे पास क्या है, r अगर देखें तो इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं रेंज। r को हम लोग क्या बोलेंगे, r को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो यहां से बोलेंगे r हमारे पास क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हमारे पास बन गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और उसके बाद से अगर हम बोलें कि यहां से बोलेंगे t हमारे पास क्या होगा, टाइम ऑफ, है ना, टाइम ऑफ हमारे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी मैं बोलूंगा टाइम इन एयर, है ना, टाइम स्पेंड इन एयर। मैं बोलूंगा टाइम स्पेंड इन हमारे पास क्या होगा, एयर। जो वो एयर में टाइम स्पेंड करता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और एच मैक्स हमारे पास क्या होगा, इस चीज को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई, मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा, हाइट अटेंड बाई पार्टिकल। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे एच मैक्स। एच मैक्स हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम हाइट कितना वो अटेंड किया है उसको बोलते हैं हम लोग एच मैक्स। अब यहाँ पे अगर बोले कि हमारे पास कैलकुलेशन किस टाइप से होगा, तो मैं यहां से बोलूंगा कैलकुलेशन ऑफ, है ना, यहां से देखें तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ, है ना, कैलकुलेशन ऑफ अगर हम लोग देखें किस चीज का कैलकुलेशन, तो आर का कैलकुलेशन, टी का कैलकुलेशन एंड हमारे पास क्या होगा, एच मैक्स का कैलकुलेशन। ये चीज हमारे पास आ गया। तो रेंज का कैलकुलेशन करो, टी का कैलकुलेशन करो और एच मैक्स का कैलकुलेशन करो। इसको कैसे करेंगे तो वो चीज देखिएगा। सिंपल सा अगर हम लोग बात बोलेंगे कि वही हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से कोई सा भी थीटा एंगल बनाता है और उसका जो वेलोसिटी हमारे पास होता है वो हमारे पास कितना होगा, u। तो ये जो पाथ हमारे पास कवर करेगा, ये जो पाथ हमारे पास कवर करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब हमको पता है ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, r का मतलब हमारे पास होगा रेंज। अब t इज इक्वल टू 0 पे आपने फेंका है, जब वो यहां पहुंचता है तो t इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल T। तो t इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, कैपिटल T। t इज इक्वल टू 0 से फेंका है, जब वो यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T हमारे पास हो गया। और यहां से देखेंगे, ये वाले को देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब होता है हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पार्टिकल। ये चीज हमारे पास आया है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज मान लेते हैं इसका हम लोग दो कंपोनेंट कर देते हैं। एक इधर करेंगे तो कितना होगा, u cos थीटा, और ऊपर की तरफ अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा, u हमारे पास आ गया sin थीटा। तो u cos थीटा और ये कितना होगा, u sin थीटा। तो हमने इसका दो कंपोनेंट कर दिया, u cos थीटा और u sin थीटा। और एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे की तरफ हमारे पास होता है। एक्सेलरेशन अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा, g, और नीचे की तरफ हमारे पास होता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो चीज देखिएगा। सबसे पहला कैलकुलेशन अगर हम लोग करना चाहेंगे तो किसका करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ हमारे पास क्या होगा, फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कैपिटल T। ये चीज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर इसको करने का है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास दो तरह का मोशन है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन है और एक हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल मोशन है। तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक हमारे पास वर्टिकल मोशन होगा। अब इन दोनों मोशन के कंपैरिजन से, इन दोनों मोशन के कंपैरिजन से हमारे पास क्या आता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हम लोग जब सुपर इंपोज करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है हमारे पास। अब इसको कैसे सोचना है वो चीज देखिएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल, है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हमारे पास होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन। s इज इक्वल टू देखेंगे ut प्लस हमारे पास कितना होगा, हाफ a t स्क्वायर। हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो वो कहां था, हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट हुआ, यानी यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आ गया। यानी जिस हाइट से स्टार्ट होगा उसी हाइट पे आ गया। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगा। क्योंकि अगर बोले यहां से जाके फिर यहीं पे आ गया, मतलब ऐसे समझो ये ऊपर जाता है, अगर मैं बोलूंगा ऊपर
जाके इसी हाइट पे आ जाता है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो ये तो हमारे पास बन गया 0। ये हमारे पास देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, u sin थीटा यहां पे देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो यहां से क्या लिखेंगे, u sin थीटा इंटू टी, प्लस में कितना होगा हमारे पास हाफ, एक्सेलेरेशन अगर देखें तो नीचे के डायरेक्शन में होगा वो t इंटू टी का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जी टी स्क्वायर बाई हमारे पास कितना होगा 2, विच इज इक्वल टू देखेंगे यू साइन हमारे पास बन गया थीटा इंटू टी। अब टी से टी को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देंगे। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास फॉर्मूला आने वाला है वो देखेंगे टी इज इक्वल टू कितना होगा 2u, हमारे पास आ गया टी इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो कितना होगा 2u साइन थीटा बाई जी। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होगा 2u साइन हमारे पास होगा थीटा बाई हमारे पास कितना हो गया जी, 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारे पास क्या बन गया, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे देखो जो दूसरा हमारे पास टर्म हम लोग आने वाला है वो हमारे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। उसके बाद से अगर देखेंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम रेंज, यानी मैक्सिमम रेंज को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट यानी एच को हम लोग क्या करेंगे, एच को अगर कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा हाइट। तो मैक्सिमम हाइट अगर देखें तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, एच बोलो या फिर एच मैक्स बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो मैं बोलूंगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन हमारे पास क्या होगा वर्टिकल, है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखिएगा है ना कि जब वो मैक्सिमम पे जाता है तो इस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो मैंने आपको ये चीज बताया था कि जब वो इस डायरेक्शन में जाता है, यानी जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, तो उस समय जो वेलोसिटी होता है सिर्फ हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, जो कि u cos थीटा होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, 0 होता है। तो जब भी कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तो वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास कितना होता है, 0 हो जाता है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, u स्क्वायर प्लस कितना होगा 2a हमारे पास क्या हो गया s, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना होगा, 0 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। इनिशियल अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास कितना होगा, u साइन हमारे पास बन गया थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 2, और एक्सेलेरेशन देखेंगे तो नीचे की तरफ होगा, वो कितना बन गया g इंटू हाइट हमारे पास कितना बन गया h। जब वो इधर आता है तो वो कितना होगा 2, है ना, 2h इंटू जी विच इज इक्वल टू अगर देखें तो ये कितना होगा u स्क्वायर और प्लस कितना होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर बोलेंगे h हमारे पास जो होता है वो हमारे पास कितना होगा u स्क्वायर और प्लस कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2g। ये चीज हमारे पास आ गया, दिस इज ए मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का हमारा जो फॉर्मूला आता है वो u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया हमारे पास बन गया t। अब जो तीसरा हमारे पास आता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रेंज। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला है, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। जैसे यहां से समझिएगा कि ये वाला जो लेंथ हमारे पास है, ये वाला जो लेंथ है उसने ये कितना चला, उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज, ये r। तो अगर हम लोग r निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, सुनो। तो यहां से अगर हम लोग तीसरा देखें तो हम r निकालते हैं, r अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा रेंज, यानी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो यहां से हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू कितना होगा ut प्लस हमारे पास कितना होगा हाफ a t स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बढ़ जाएगा 0। तो s इज इक्वल टू अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू u इंटू हमारे पास क्या बन गया t आ जाएगा। s इज इक्वल टू कितना होगा u इंटू t, और यहां से u अगर देखेंगे, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो यहां से हमने क्या किया, इसको हमने 0 कर दिया। तो इनिशियल अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा u, है ना, u इंटू कॉस थीटा जो कि कांस्टेंट होता है। और टाइम अगर हम लोग देखें तो टाइम हमारे पास कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगेगा। यहां से देखो ये वाला डिस्टेंस देखेंगे t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, जब t इज इक्वल टू कैपिटल T है तो इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है। तो रेंज का मतलब क्या होता है, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी जो u cos थीटा है, एक्सेलरेशन तो 0 है,
तो u cos थीटा यहां से देखेंगे तो कितना चलता है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कैपिटल t तक वो चलता है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि t की जगह पे क्या होगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना होगा, 2u हमारे पास आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना बन गया, g हमारे पास आ गया। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि s के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे s के जगह r लिख लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कितना गया 2, ये 2 यहाँ आ गया u, और u कितना होगा u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारे पास क्या होगा साइन थीटा है ना, इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया g। किसी बुक में अगर हम लोग देखें तो ये क्या लिखते हैं, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से देखेंगे 2 साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा, वो हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा साइन, हमारे पास कितना होगा 2 थीटा आ जाता है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन 2 थीटा, ये चीज हमारे पास आ जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं u स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना गया g, ये चीज हमारे पास आ गया। तो इसको भी याद रख सकते हैं। नहीं तो सबसे जो बेस्ट हमारे पास होता है, हम जो याद रखते हैं वो क्या याद रखते हैं 2 है ना, u स्क्वायर हमारे पास कितना गया साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, जो हमें क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। तो इस चीज को हम लोग याद ना करके हम लोग इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास बन गया r और ये भी हमारे पास बन गया r। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आपको बोलेंगे कि इसको कैसे सोचना कैसे है और इसका समरी क्या है, वो चीज देखिएगा। तो आपको कुछ याद हो या ना हो, जो हम बता रहे हैं वो चीज याद कर लेना है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड का जितने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं और जो भी चीज हमें याद करना है वो सब इसके अंदर लिपट जाएंगे। तो मैं यहां से बोलूंगा समरी के बात करते हैं, समरी है ना, समरी। तो समरी में अगर देखें तो सबसे पहली बात है ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब क्या होता है, हम लोग ग्राउंड से फेंकते हैं और फिर वो कहाँ जाता है, ग्राउंड पे ही आ सकता है, तो उसको बोलेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा होता है कि आपने क्या किया है, किसी भी पार्टिकल को है ना u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंका जाता है। जब वो उसको हम लोग फेंकते हैं तो टाइम कितना मांगते हैं, हम लोग मानते हैं 0 है ना। तो u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो वो जो पाथ हमको बनाता है वो इस तरह का पाथ बनाता है ना। तो t इज इक्वल टू 0 था, जब वो यहाँ पे आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल T। कैपिटल T का सिंपल सा मतलब हमारे पास अगर देखें तो वो हमारे पास क्या बोलता है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। और ये जो डिस्टेंस हमारे पास चलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रेंज बोलते हैं। और ये वाला अगर देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास होता है। तो यहाँ से देखेंगे ये कितना हो गया r/2 और ये भी कितना हो गया हमारे पास r/2 है ना। यहाँ से देखेंगे t इज इक्वल टू 0 है तो कैपिटल हार्ट अगर यहाँ से देखो ये हमारे पास हाफ टाइम ऊपर की तरफ चलता है, हाफ टाइम नीचे की तरफ चलता है। तो टोटल टाइम अगर t है तो हाफ हमारे पास कितना होगा, t/2 के बराबर होगा। तो यहां से बोलेंगे तो सबसे पहली बात तो पहला फॉर्मूला हमें जो याद रखना है वो हम लोग को याद रखना है टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u हमारे पास कितना होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना बन गया g। एक ये फॉर्मूला आपको रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट। जो दूसरा फॉर्मूला हमको रखना है वो हमको रखना है मैक्सिमम हाइट, वो हमारे पास कितना होगा u स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2g। ये भी हम लोग याद कर लेंगे। और जो तीसरा हमारे पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज का अगर हम बात करना चाहें तो वो कितना होगा 2u स्क्वायर हमारे पास कितना होगा साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया r। ये 3 फॉर्मूला। तो बस अगर आपको ये इतना हमें याद है ना, तो बाकी सब हम लोग अपने आप ही कर लेंगे। आपको क्या याद रखना है, ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब होता है ग्राउंड से फेंकोगे ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो जिस समय आप उसको फेंकते थे उसको क्या मान t इज इक्वल टू 0 और कितना टाइम वो एयर में स्पेंड किया है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। टाइम स्पेंड इन एयर उसको बोलते हैं t, जिसका फॉर्मूला कितना होगा 2u sin थीटा बाई g। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। उसका फॉर्मूला हम होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसके बाद से देखोगे r हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज अगर देखें तो कितना होगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई हमारे पास बन गया r। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बोलता है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, यानी प्रोजेक्टाइल में किसी भी एक टाइम t में अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो वो हमारे पास कितना होगा, वो चीज पूछा है। ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t वो चीज देखिएगा। एक चीज तो हमें भी पता है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी होता है वो कभी चेंज नहीं होता है।
जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होगा। और सिर्फ हमारे पास कहां पे वेलोसिटी चेंज होगा, तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, एक जी के बराबर है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि देखिए वेलोसिटी किसी भी टाइम टी में अगर हमको निकालना होगा, तो मैं यहां से बोलूंगा किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से, हमने यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंका है। तो यहां से अगर हम लोग देखें इनिशियल अगर देखें तो ये कितना होगा यू कॉस थीटा, और यहां से अगर हम लोग बात करना चाहें कि ये ओरिजेंटल डायरेक्शन का है, ये हमारे पास बन गया यू, और ऊपर के डायरेक्शन में अगर देखें तो ये कितना होगा यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यू साइन थीटा हमारे पास क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये कितना t इज इक्वल टू जीरो हमारे पास है। किसी एक टाइम t में अगर हम लोग बात करना चाहें, किसी एक टाइम t में, है ना, तो ये कोई सा भी टाइम हमारे पास बन गया t, इस समय देखेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास का होगा v। अब यहां से देखिएगा इसका दो कंपोनेंट हमारे पास होता है ना, v इंटू हमारे पास x डायरेक्शन में, और v इंटू हमारे पास का होगा y डायरेक्शन में, है ना, दो टाइप का हमारे पास आ गया, v इंटू x में और v इंटू y में। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या वो समझिएगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग बात करना चाहें, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो u इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई प्लस में हमारे पास कितना होगा u साइन थीटा हमारे पास बन गया j, है ना, u कॉस थीटा आई माइनस प्लस में कितना होगा u कॉस थीटा j, ये चीज हमारे पास आया है ना, तो u cos थीटा। अब यहाँ पे समझो कि u इज इक्वल टू कितना का u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा j, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का है, ये हमारे पास क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन का। अब मैं बोलूंगा वेलोसिटी एट एनी टाइम t, मैं यहाँ से बोलूंगा कि वेलोसिटी एट एनी, है ना, टाइम t, किसी भी टाइम t में अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो वो कैसे सोचेंगे वो चीज समझिएगा। सबसे पहली बात है कि vx अगर देखें तो u cos थीटा के बराबर होगा, जो कि क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। मतलब ऐसे समझो कि पूरे प्रोजेक्टाइल में अगर हम लोग देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है, इसलिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई हमारे पास एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखेंगे u cos थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे कि वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, वेलोसिटी इन हमारे पास क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। तो यहां से अगर हम बोले v इज इक्वल टू कितना होगा u प्लस में हमारे पास का बन गया 80, v इज इक्वल टू u प्लस में 80। तो यहां से देखेंगे कि v हमारे पास बन गया y, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा u साइन हमारे पास बन गया थीटा, और एक्सेलरेशन देखेंगे तो नीचे है वो कितना है g के बराबर है, तो वो कितना होगा g इंटू टी। तो यहां से समझिएगा कि वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइम t में u cos थीटा होता है और कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी टाइम t में देखेंगे तो u sin थीटा माइनस में कितना होगा gt होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि v नेट यानी नेट वेलोसिटी अगर हमसे पूछा जाए तो वो कितना होगा u cos थीटा आई, है ना, अगर हम बोलेंगे तो प्लस में कितना होगा u, है ना, साइन थीटा माइनस में g इंटू टी, और ये कितना बन गया हमारे पास बन गया j कैप में, ये हमारे पास हो गया आई कैप में। अगर वो x डायरेक्शन में तो कितना होगा आई कैप में, अगर वो हम बोलेंगे y डायरेक्शन में तो कितना होगा j डायरेक्शन में। तो मैं यहां से बोलूंगा अगर आपको इसको मॉड निकालना है तो वीनेट का अगर हमें मॉड निकालना होगा, तो वो चीज हमारे पास का वो चीज देखिएगा। तो रूट के अंदर हम लोग देखेंगे तो u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा u sin थीटा माइनस में कितना होगा gt का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बोलेंगे वी नेट इज इक्वल टू कितना होगा रूट के अंदर u cos थीटा का स्क्वायर प्लस कितना u sin थीटा माइनस में gt का होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि एट t इज इक्वल टू करेंगे t/2, तो t इज इक्वल टू t/2, या फिर ऐसे समझो कि एट हम लोग बात करना चाहें एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अगर t इज इक्वल टू 0 डालते थे क्या इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आता है, वो चीज देखिएगा। तो मैं लिखूंगा कि v नेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बन गया u, हमारे पास देखेंगे u cos थीटा, है ना, u cos थीटा आई कैप प्लस हमारे पास कितना होगा u sin थीटा माइनस में कितना होगा, माइनस में आ गया g इंटू टी, माइनस में जी टी इन कितना होगा ये डायरेक्शन में। तो यहां से अगर हम लोग बात करना चाहें कि वी नेट अगर देखें तो ये कितना होगा u cos थीटा आई कैप प्लस में u हमारे पास कितना होगा साइन थीटा
है ना। और इसको अगर हम लोग देखेंगे टी का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो माइनस में जी टी हमारे पास क्या बन गया 0, तो यही किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बन गया जी के बराबर। यानी ऐसे समझो कि एक्स एक्सिस में कितना होगा यू कॉस थीटा और वाई एक्सिस में कितना होगा यू साइन थीटा। यहाँ से दिख भी रहा है कि जब टाइम हमारे पास 0 है तो ये यू कॉस थीटा है और ये कितना होगा यू साइन थीटा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एट सपोज मान लेते हैं टी इज इक्वल टू टी बाई टू। टी इज इक्वल टू टी बाई टू का मतलब होता है एट टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे हमको पता है इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, तो वो कितना होता है हमारे पास u cos थीटा के बराबर होता है। क्यों, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होता है क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, अब उसके बाद से वो नीचे आएगा ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए उसका वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है इस पॉइंट पे और फिर कहां जाता है नीचे की तरफ, तो u cos थीटा हमारे पास आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका वैल्यू रखते हैं। सबसे पहली बात है t बाई टू का मतलब कितना होगा, t का मतलब कितना होगा वो हमारे पास बोलते हैं 2u साइन हमारे पास कितना होगा थीटा डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से देखेंगे ये 2 से 2 हमारे पास क्या कट गया, तो सिंपल से कितना होगा u sin थीटा बाई जी। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे सिंपल से कितना आएगा g, है ना, 2 से 2 कट गया तो u sin थीटा बाई जी, ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यू रखते हैं उसके अंदर और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो v अगर हम लोग बात करना चाहें v नेट, तो u cos थीटा जो कि कांस्टेंट है प्लस कितना होगा u हमारे पास आ गया sin थीटा यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस में g, और टाइम की जगह अगर देखेंगे तो ये कितना होगा u, है ना, sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया g इंटू क्या होगा जी डायरेक्शन, ये चीज हमारे पास आया। अब यहाँ पे समझो ये जी से जी हमारे पास क्या होगा कट गया, u sin थीटा और u sin थीटा एक दूसरे से क्या हो गया कट गया, तो यहाँ से देखेंगे तो v नेट हमारे पास कितना आता है, v नेट अगर देखें तो u cos थीटा हमारे पास i के बराबर आता है। यानी कहने का मतलब है कि जब टाइम t बाई 2 है यानी हमारे पास हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो उस समय उसका वेलोसिटी हमारे पास कितना था u cos थीटा i के हमारे पास बराबर था। ठीक है, अब मैं यहाँ से बोलूंगा कि एट t इज इक्वल टू कैपिटल T के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब टाइम हमारे पास कितना होगा कैपिटल T के बराबर, कैपिटल T का मतलब होता है 2u हमारे पास कितना होगा sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया g, ये चीज हमारे पास आया। अब इस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ हम लोग क्या करें इसका वैल्यू को रख देते हैं। तो v नेट अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास कितना होगा u cos थीटा, है ना, u cos थीटा हम लोग देखेंगे i प्लस हमारे पास कितना होगा u sin थीटा माइनस में कितना होगा g, और टाइम के जगह हम लोग क्या करेंगे इसको पुट करेंगे 2u हमारे पास कितना होगा sin हमारे पास आ गया थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया g इंटू हमारे पास क्या हो गया g, ये चीज हमारे पास आया। अब यहाँ पे समझिए जी से जी हम लोग क्या करते हैं इसको कट कर देंगे। अब u sin थीटा माइनस में 2u sin थीटा, तो u sin थीटा में से माइनस में 2u sin थीटा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा माइनस में u sin थीटा के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि v नेट अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास कितना होगा u cos थीटा i प्लस हमारे पास अगर देखें तो इसमें चला जाएगा तो ये फिर हमारे पास कितना आएगा माइनस में आएगा, वो कितना होगा u sin थीटा इंटू हमारे पास बन गया जी, ये चीज हमारे पास आ गया। v नेट इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा u cos थीटा i माइनस में कितना होगा u sin थीटा j, ये चीज हमारे पास आया। अब इसको हम लोग बोलेंगे ये जो रिजल्ट हमारे पास आया वो चीज समझिएगा। सबसे पहली बात है t इज इक्वल टू 0 अगर हम लोग पुट किए थे, t इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट किए थे तो हमारे पास कितना वैल्यू आया था u sin थीटा, नहीं t इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट किए थे t इज इक्वल टू 0 हम पुट किए थे वो हमारे पास क्या था u cos थीटा i, है ना, u sin थीटा j, ये हमारे पास आया था। अब उसके बाद से हमने क्या किया t इज इक्वल टू हाफ टाइम किया तो u cos थीटा i आया है। जब t का वैल्यू हम लोग कैपिटल T करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला कितना u cos थीटा i माइनस में कितना होगा u sin थीटा j। अगर हम लोग इसको बनाएं यहाँ पे कि कैसे इसको बनेगा वो चीज समझिएगा। सिंपल सी बात है कि आपने क्या किया किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे फेंक दिया, u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे फेंका, तो यहां से बोला कि जब शुरू में हमारे पास था तो ये कितना होगा u cos थीटा था, और ऊपर की तरफ अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा u sin थीटा हमारे पास होगा। यानी इसको हम बोलेंगे कितना होगा u cos थीटा और ऊपर की तरफ हमारे पास कितना होगा u sin थीटा, तो u cos थीटा u sin थीटा, और जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है तो वो कितना होगा u cos थीटा के बराबर होगा। लेकिन जब हमारे पास इस पॉइंट पे आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे u cos थीटा, और नीचे की तरफ कितना होगा u हमारे पास आ गया sin थीटा, ये चीज हमारे पास है। तो इधर देखेंगे u cos थीटा, इधर देखेंगे तो क्या होगा u cos थीटा, ऊपर की तरफ कितना होगा u sin थीटा और नीचे की तरफ कितना होगा u sin थीटा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखेंगे तो कितना होगा u cos थीटा के बराबर हमारे पास हो जाएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट देखें वो क्या बोलता है सुनिए, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, यानी हमें क्या करना है उसका पोजीशन बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है किसी भी एक टाइम टी में। तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी में इसको हम लोग कैसे सोचेंगे वो से समझिए। सबसे पहली बात है हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल सिचुएशन कंसीडर करते हैं। जनरल सिचुएशन हमारे पास क्या है वो समझिएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया थीटा, और टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया जीरो। टी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, ये थीटा। और किसी भी पार्टिकल को अगर देखें तो यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो पे थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो अगर हम ये बोलेंगे ये हमारे पास कितना होगा 0,0, और ऊपर की तरफ आपने क्या किया है पॉजिटिव, और नीचे की तरफ हमारे पास क्या होगा निगेटिव, यानी t इज इक्वल टू 0 पे ये 0,0 है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया एक्स एक्सिस, और हम लोग क्या देखेंगे ऊपर के डायरेक्शन अगर देखें तो ये हमारे पास कितना बन गया वाई एक्सिस। तो ये बन गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या बन गया वाई एक्सिस। और किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे एक्स कॉमा वाई हो गया हमारे पास, कितना हो गया एक्स कॉमा का वाई। ये एक्स कॉमा वाई आता कब है, अब टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया टी पे होता है। जब टाइम टी इज इक्वल टू टी होता है तो एक्स कॉमा वाई होता है। ये वाला अगर डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना बन गया x, और ये वाला डिस्टेंस को हम देखेंगे तो ये कितना बन गया हमारे पास बन गया y। तो x और ये हमारे पास बन गया y। अब हमें इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मैं बोलूंगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का अगर हम बात करना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो मैं यहां से बोलूंगा ये जो x हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में का वेलोसिटी कितना होगा ux इनटू टाइम। तो ux अगर देखें तो u cos थीटा तो हमारे पास क्या है फिक्स है, इसलिए क्या होगा u cos थीटा इनटू t हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन हमारे पास क्या होगा वर्टिकल, है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो s इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा ut प्लस हमारे पास कितना होगा हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, यहां से देखो u cos थीटा और u sin थीटा। मतलब ऐसे समझो कि आप अगर हम लोग बोलेंगे u वेलोसिटी से फेंके हो किसी थीटा एंगल फेंके हो तो ये वाला हमारे पास कितना होगा u cos थीटा, और ऊपर के डायरेक्शन में हमारे पास कितना होगा u sin थीटा के बराबर होगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा u cos थीटा और ये कितना होगा u sin थीटा हमारे पास होता है। तो s इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे s इज इक्वल टू का मतलब होता है y, विच इज इक्वल टू अगर देखें तो ये कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा u sin थीटा इंटू टी प्लस हमारे पास कितना होगा हाफ, है ना, कितना हो गया हाफ। एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या होगा नीचे के डायरेक्शन में, तो मैं यहां से लिखूंगा माइनस में जी, और टाइम हमारे पास कितना होगा टी का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। अगर हमें अब बोलेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मूला आया है यानी नेट डिस्प्लेसमेंट, तो एस नेट का अगर हम बात करना है तो वो कितना होगा एस एक्स प्लस कितना होगा एस वाई, यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन में, यानी पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन पोजीशन इन वाई डायरेक्शन में। तो यहां से अगर हम बात करना चाहें कि एक्स का जो पोजीशन हमारे पास आता है या डिस्प्लेसमेंट बोलो, वो हमारे पास एक्स में कितना आता है, वो हमारे पास आता है यू कॉस थीटा इंटू आई कैप, यू कॉस थीटा टी इंटू हमारे पास आई कैप, ये हमारे पास हो गया एक्स वाला कंपोनेंट। फिर हमारे पास क्या होगा प्लस में, तो यहां से देखेंगे यू साइन थीटा इंटू टी, माइनस में कितना होगा जी टी स्क्वायर बाय क्या होगा 2 इंटू हमारे पास हो गया जे डायरेक्शन में, यानी ये हमारे पास हो गया एक्स डायरेक्शन में, वो हमारे पास कितना हो गया वाई डायरेक्शन में हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया एक फाइनल फॉर्मूला आ गया। आप टाइम का वैल्यू पुट करते जाओगे आपको पोजीशन मिलता जाएगा या डिस्प्लेसमेंट मिलता जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको टाइम को वेरी करके हम लोग देखते हैं कहां पे कौन सी चीज आता है, यानी जब हम टाइम को वेरी करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी चीज कहां आता है वो चीज देखिएगा। अगर मैं बोलूंगा कि एट टी इज इक्वल टू क्या करें जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ, है ना, पॉइंट ऑफ हमारे पास क्या होगा प्रोजेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एट टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का अगर हम बात करें एस इज इक्वल टू कितना हमारे पास होगा यू इंटू क्या होगा कॉस थीटा आई, है ना, यू कॉस थीटा, अगर टी इज इक्वल हमारे पास क्या होगा जीरो इंटू आगे हमारे पास जीरो, ठीक है, यू हमारे पास आ गया, है ना, यहां से बोलेंगे यू साइन थीटा और टाइम की जगह कितना होगा जीरो, माइनस में कितना होगा जी बाई 2, टाइम की जगह कितना होगा जीरो का स्क्वायर इंटू और का बन गया जे। यहां से अगर हम लोग बात करना चाहें एस इज इक्वल टू, तो यहां समझिएगा ये भी जीरो, है ना, ये भी जीरो और
ये भी हमारे पास बन गया 0, यानी सब का सब हमारे पास क्या बन गया 0, इसलिए उसका पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो वो कितना गया 0। जैसे इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बन गया 0 बन जाएगा। इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो पोजीशन भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो ये हमारे पास कितना गया 0 आ गया। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करना चाहें कि अगला, तो मैं यहाँ से बोलूंगा एट टी इज इक्वल टू कितना होगा, एट टी इज इक्वल टू टी बाई टू। टी इज इक्वल टू टी बाई टू का मतलब होता है एट मैक्सिमम हाइट, यानी इस पॉइंट का हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमको क्या करना है, सिंपल सा उसके टाइम के जगह पे उसका वैल्यू को पुट करना है। तो t इज इक्वल टू टी बाई टू, तो t का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, कैपिटल T, वो हमारे पास कितना होगा u साइन थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा 2u साइन थीटा बाई g, और डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग काट देंगे तो वो हमारे पास कितना होगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना बन गया g। ये चीज हमारे पास आया। अब हमें देखना है इस टाइम में हमारे पास पोजीशन क्या होगा, यानी इस टाइम में उसका पोजीशन क्या होगा, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो s इज इक्वल टू अगर देखें तो यहाँ से देखेगा u, है ना, कॉस थीटा। अब टाइम की जगह हम लोग किसको पुट करना है, उसको हम पुट करेंगे u साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा g इंटू आई कैप, फिर हमारे पास क्या होगा प्लस। अब यहाँ से देखिएगा u हमारे पास आ गया साइन थीटा, और टाइम के जगह पे क्या कर रहे हैं हम लोग, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा g, फिर हमारे पास अगर देखें तो माइनस में कितना होगा हाफ इंटू जी, और इसका स्क्वायर अगर हम बोलेंगे तो वो कितना होगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर डिवाइड इंटू हमारे पास क्या बन गया जी। ये चीज सब आया। तो ये हमारे पास क्या होगा x का, और ये हमारे पास क्या बन गया y का। अब यहाँ पे समझिएगा कोई चीज हमारे पास कटेगा, जैसे यहां से देखेंगे तो u और u कितना होगा, u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय g, यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारे पास, वह समझिएगा x एक्सिस में कितना आ रहा, वो आ रहा है u स्क्वायर, है ना, sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया g इंटू आई कैप। ये चीज आया पहला। जो दूसरा हमारे पास आता है वो चीज देखिएगा, अगर हम लोग बोलेंगे कि एक g से एक g को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। अब यहाँ पे समझिए u, है ना, u कितना हो गया u स्क्वायर साइन, और साइन कितना हो गया साइन का स्क्वायर इंटू जी हमारे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये हमारे पास हाफ u का स्क्वायर इंटू साइन का स्क्वायर, और एक जी हमारे पास कट गया तो एक जी हमारे पास बच जाएगा। क्यों, देखो ये स्क्वायर है तो u का स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये कितना होगा g का स्क्वायर, तो यहाँ से g और g हमारे पास कट गया है तो एक हमारे पास g बचा हुआ है। तो ये जो हमारे पास आने वाला है सिंपल सा, वो देखिएगा वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है u स्क्वायर, है ना, u स्क्वायर हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, कितना आ गया डिवाइडेड बाय जी। और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा u स्क्वायर, हमारे पास कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास 2g, और ये कितना होगा j डायरेक्शन में। अब यहाँ पे समझिएगा s इज इक्वल टू, अगर हमें बात करना चाहें s इज इक्वल टू, तो ये कितना होगा u स्क्वायर, है ना, साइन हमारे पास आ गया थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना बन गया जी इंटू हमारे पास बन गया आई कैप। अब यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो देखो ये हमारे पास कितना u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, और माइनस में कितना होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर पूरे में से हम लोग क्या करेंगे, हाफ को माइनस कर देंगे, ये कितना हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास होगा फुल में से हम लोग क्या करेंगे, हाफ को माइनस कर देंगे, तो ये कितना होगा u स्क्वायर हमारे पास कितना गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2g इंटू हमारे पास आ गया j कैप। यानी यहाँ से अगर हम बोले u स्क्वायर हमारे पास कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2g इंटू क्या होगा हमारे पास देखेंगे तो डिवाइडेड बाय 2g इंटू हमारे पास आ गया j डायरेक्शन में। ये चीज हमारे पास आया। अब यहाँ पे देखिएगा इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा हाफ, है ना, r/2 है। r/2 का मतलब होता है हमारे पास हो गया हाफ रेंज। ये हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया हाफ रेंज। और यहाँ से देखिएगा अगर देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हमारे पास बन गया हाइट। ये चीज हमारे पास आ गया। जाहिर सी बात है कि अगर वो हमारे पास जो होगा मैक्सिमम हाइट होगा, जब t/2 अगर देखेंगे, अगर हम लोग बात करना चाहें कि एट t इज इक्वल टू कितना होगा t/2, t/2 का मतलब अगर बोले ये हमारे पास क्या बन हॉरिजॉन्टल, और जब हम इसको यहाँ से फेंकते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास आता है ये कितना होगा r/2, और ये कितना होगा h मैक्स। तो ये हमारे पास पॉइंट होता है जब टाइम का वैल्यू t/2 होता है तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट देखेंगे तो ये और कितना होगा 0 है,
तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा r/2 और इसके ऊपर कितना होगा हमारे पास होंगे h क्या बराबर होगा। तो इसका जो लोकेशन हमारे पास होगा वो ये होगा, वो कितना होगा r/2 जो कि हमारे पास r/2 आया। क्यों? क्योंकि 2u² sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g होता है, ये उसका हाफ है। और h हमारे पास जो होगा u² sin थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा 2g, ये हमारे पास होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि सपोज मान लो कि अब हम लोग पूछते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जब t का वैल्यू कैपिटल T के बराबर होगा तब हमारे पास कैसा होगा वो चीज समझिएगा। तो मैं बोलूंगा कि एट t इज इक्वल टू कैपिटल T के बराबर हो गया। कैपिटल T का सिंपल सा मतलब अगर हम बोले वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा 2u², हमारे पास कितना होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहां से अगर हम लोग देखें तो कितना होगा 2u² कितना हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या बन गया g। अब इस टाइम पे हमें क्या चाहिए, उसका लोकेशन चाहिए। अब इस टाइम पे उसका लोकेशन चाहिए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग बोले क्या हो जाता है, किसी भी टाइम t का पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, वो हमारे पास कितना होगा u cos थीटा, है ना। तो u cos थीटा इंटू हमारे पास क्या हो गया इंटू t, वो हमारे पास आई t इंटू आई यानी आई डायरेक्शन में। फिर हमारे पास हो गया प्लस में, तो यहां से देखेंगे u साइन थीटा इंटू टी, माइनस में कितना होगा g t²/2 इंटू हमारे पास क्या होगा j डायरेक्शन में। ये चीज हमारे पास आया। अब यहां से बोलेंगे s इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन गया u, है ना, u इंटू कॉस थीटा। टाइम के जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम के जगह पे अगर हम लोग बोले तो टाइम के जगह पे इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो जब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो कितना होगा 2u², है ना, साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना बन गया डिवाइडेड बाई g इंटू आई कैप। फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस, तो ये कितना होगा u साइन थीटा, है ना, टाइम की जगह पे अगर देखें तो कितना होगा 2u² हमारे पास कितना होगा साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या बन गया g, और माइनस में अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा g/2, इसके जगह बोलेंगे तो 2u² हमारे पास कितना होगा साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g का हमारे पास हो गया होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा g के बराबर हो गया। ये चीज हमारे पास आया। अब इसको अगर हम लोग देखें सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि आई वाले को देखिए, आई वाले को अगर हम लोग देखें ये स्क्वायर नहीं होगा, ये हमारे पास बन गया u होगा, है ना, u 2u, है ना, 2 टाइम फ्लाइट 2u साइन थीटा, हाँ 2u, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा u होगा 2u साइन थीटा, नहीं 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई g होगा, 2u साइन थीटा बाई g। तो यहाँ से अगर हम बोले 2u साइन थीटा बाई g होगा हमारे पास होगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2u साइन थीटा बाई g, है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो सिंपल सी बात जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा u cos थीटा इंटू टी, है ना, अब वो हमारे पास क्या बन गया i, तो u cos थीटा t इंटू हमारे पास हो गया प्लस में कितना होगा हाफ, है ना, हमारे पास आ गया प्लस में हाफ। एक्सेलेरेशन क्या हो गया हमारे पास, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें वो चीज देखिएगा, सिंपल सी बात है ना। देखो तो अगर हम बोलेंगे किसी भी टाइम t पे, है ना, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा u cos थीटा t इंटू आई, ये चीज हमारे पास आ गया, यानी x एक्सिस का पोजीशन हमारे पास। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस, वो कितना होगा u cos थीटा इंटू टी, माइनस में कितना होगा हमारे पास होगा हाफ, है ना, एक्सेलेरेशन g इंटू क्या होगा t का स्क्वायर, और ये कितना होगा g। ये सिंपल सा हमारे पास आया है। अब हमें निकालना है कब है, जब टाइम का वैल्यू tu साइन थीटा बाई g होगा। तो अब हम लोग बोलेंगे s इज इक्वल टू, अगर देखें तो कितना होगा u cos थीटा, है ना, u cos थीटा, टाइम के जगह हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे 2u, हमारे पास कितना गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू हमारे पास क्या बन गया i। फिर हम लोग क्या लिखेंगे प्लस, वो कितना होगा u cos थीटा, टाइम के जगह हम लोग क्या करेंगे, टाइम के जगह लिखेंगे 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना बन गया, डिवाइडेड बाई हमारे पास बन गया g, है ना, 2u साइन थीटा बाई g। और फिर हमारे पास अगर देखें तो माइनस में हमारे पास होगा वो कितना होगा 1/2 इंटू जी, और टाइम का स्क्वायर मतलब कितना होगा 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा हमारे पास बन गया ये डायरेक्शन में। अब इसको सॉल्व करना है तो किस टाइप से करेंगे वो चीज समझिएगा। सबसे पहली बात है कि ये कितना होगा u और ये कितना होगा u, तो
यू स्क्वायर मतलब कितना होगा 2u², ये हमारे पास कितना होगा साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना बन गया g इंटू हमारे पास बन गया i। ये चीज सबसे पहले बन गया हमारे पास। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो फिर प्लस में लिखो u और ये कितना होगा 2u² है ना, 2u² हमारे पास कितना हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना बन गया g। ये चीज हमारे पास आया। अब यहाँ पे समझिएगा ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर का हम लोग बात करेंगे u और नहीं u हमारे पास cos थीटा नहीं होगा, u sin थीटा होगा, u sin थीटा हमारे पास होगा। कैसे u sin थीटा, हाँ देखिए u sin थीटा इंटू टी, ये चीज हमारे पास बन गया। तो u sin थीटा इंटू टी, वही तो हम भी बोले कैसे आया है। तो यहां से अगर हम बोले 2u sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई प्लस हमारे पास बन गया इतना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 2u sin थीटा cos थीटा, ठीक है यहां से समझिएगा। तो ये हमारे पास बन गया आई वाला। अब यहां से बोलेंगे जे वाला, वो चीज देखिएगा। तो जे वाला अगर बोलेंगे तो u है ना, u और u कितना हो गया 2u² और साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बन गया g। ये चीज आया। फिर यहां से अगर हम लोग बोले कि उसके बाद से अगर देखें तो ये कितना होगा एक g से एक g हमारे पास कट गया। तो यहां से देखेंगे तो कितना होगा हाफ है ना, हाफ और इसका स्क्वायर मतलब कितना होगा 4 है ना, हाफ इंटू यू का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू यू का स्क्वायर। ये चीज समझिएगा। ये कितना होगा 2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा 4 इंटू यू का स्क्वायर, हमारे पास कितना गया साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना बन गया हमारे पास बन गया जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वो चीज देखिएगा। अब यहाँ से 2 से 2 अगर हम लोग काट देंगे तो क्या बनेगा 2। अब अगर सबको देखें तो ये कितना होगा 2u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ये कितना हमारे पास होगा 2u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। और यहां से देखें तो कितना होगा 2u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो ये और ये आपस में क्या होगा कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बन जाएगा ये बच जाएगा। तो एस हमारे पास अगर देखें तो सिंपल सा हमारे पास कितना होगा 2u² हमारे पास कितना हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या बन गया जी। 2u² है ना, 2u² साइन थीटा है ना इंटू कितना होगा ये बच जाएगा 2 का 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया जी। और ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास अगर देखें तो टाइम रेंज के बराबर होगा। मतलब हम आपसे अगर पूछें कि किस तरह सोचना है तो वो चीज देखिएगा। जब टाइम आपने क्या किया t=2 पुट किया तो उस समय पोजीशन कितना रहा 0,0 आ रहा है। जब आपने टाइम का वैल्यू जब t= क्या होगा कैपिटल T/2 पुट किया तो उस समय इसका रेंज जो हमारे पास आ रहा था, इसका लोकेशन हमारे पास आ रहा था वो ये आ रहा था। वो हमारे पास क्या था एज का वैल्यू आपने क्या किया, ये जो हमारे पास आ रहा था इस समय इसका लोकेशन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ रहा था, वो हमारे पास आ रहा था 2 है ना, नहीं ये हमारे पास आ रहा था u² है ना साइन u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास बन गया जी। ये हमारे पास बन गया था आई कैप, यानी ये हमारे पास बन गया था r/2 का लोकेशन हमारे पास आया था। दूसरा हमारे पास अगर देखें तो h के बराबर आया था, तो प्लस में इसमें क्या जुड़ गया था, इसमें अगर हम लोग देखें तो h के बराबर मतलब u² हमारे पास क्या होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2g इंटू जे। ये हमारे पास आया था। तो जब हमारे पास इस पॉइंट पे आया था, जब t का वैल्यू आपने क्या रखा था, जब t का वैल्यू कैपिटल T के बराबर रखा था है ना, तब जब t का वैल्यू कैपिटल T के बराबर रखा था उस समय इसका जो लोकेशन आया है वो आपने देखा है कि s क्या होगा 2u² है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। मतलब अगर हम बोले वो रेंज के बराबर आया है। तो ये चीज हमारे पास हो सकता है। तो आपको किसी भी टाइम में या किसी भी टाइम में आपको वेलोसिटी पूछे, किसी भी टाइम में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछे, ओनली आपको क्या करना है टी का वैल्यू पुट करना है, अपने आप ही आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो बोलता है इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग रेंज। रेंज के रिगार्डिंग हमारे पास क्या होता है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट का मतलब हमारे पास क्या होगा वो चीज समझिएगा, यानी किस किस तरह से हम लोग रेंज को सोच सकते हैं देख सकते हैं वो चीज देखिएगा। तो सबसे पहली बात इंपोर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो चीज समझिएगा। तो रेंज का अगर हम बात करना चाहें तो सिंपल सा रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u² साइन थीटा इंटू का होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी है ना, डिवाइडेड बाई कितना बन गया हमारे पास बन गया जी। ये हमारे पास बन गया रेंज। अब सबसे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि जब आप थीटा पे फेंको और 90 माइनस थीटा पे फेंको तो रेंज हमारे पास क्या आता है सेम पड़ता है। मतलब जब आप थीटा पे फेंकोगे तो जो रेंज आएगा
वही आपको कितना होगा 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे तभी वही रेंज आएगा। मतलब जो आपको 30 पे आएगा वही आपको कितना आएगा 60 पे आएगा, जो आपको 45 पे आएगा वही अगला भी 45 पे हमारे पास आएगा। समझ में आया कि नहीं है, वो चीज़ है। मतलब 90 माइनस थीटा, जो थीटा पे आएगा वही 90 माइनस थीटा पे ही आएगा, वो चीज़ हमारे पास है। इसको कैसे सोचेंगे वो चीज़ समझिएगा। तो मैं पहले लिखता हूँ कि फॉर सेम रेंज, फॉर हमारे पास क्या होगा सेम रेंज, पहला हमारे पास क्या बन गया आप थीटा एंड हमारे पास क्या होगा दूसरा जो हमारे पास होगा, अगर बोले फॉर सेम रेंज, पहला होगा क्या थीटा पे फेंको एंड हमारे पास क्या होगा जो दूसरा हमारे पास होगा वो कितना होगा 90 माइनस थीटा पे फेंको। ये हमारे पास क्या होगा फॉर सेम रेंज, है ना। एंगल हमारे पास क्या होगा पहले थीटा एंड 90 माइनस थीटा, हमारे पास क्या होगा दोनों हमारे पास सेम आएगा। यहाँ पे याद ये चीज याद रखना है कि स्पीड हमारे पास क्या होगा स्पीड, या फिर मैं बोलूंगा है ना वेलोसिटी इज सेम, है ना, ये नहीं स्पीड इज सेम, स्पीड है ना इज फिक्स्ड। अगर हम लोग स्पीड को फिक्स्ड रखते हैं तो जो आता है हमारे पास थीटा पे वही हमारे पास क्या आता है 90 माइनस थीटा पे, दोनों पे रेंज हमारे पास क्या होगा सेम होगा। यानी जब आप थीटा पे फेंको या दूसरा हमारे पास कितना होगा 90 माइनस थीटा पे फेंको, दोनों का रेंज अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आएगा सेम आएगा। जो थीटा पे आएगा वही 90 माइनस थीटा पे भी आएगा, ये चीज हमारे पास होता है। अब इसको देखना कैसे है वो चीज देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मैं बोलूंगा थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग फेंके तो मैं यहाँ से बोलूंगा पहला कि एट हमारे पास क्या होगा थीटा, है ना एट थीटा। तो सिंपल सी बात है एट थीटा अगर हम लोग देखें किसी पार्टिकल को थीटा फेंकोगे तो वो कितना होगा 2u² साइन हमारे पास आ गया थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही हमारे पास आता है ना। एट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा r इज इक्वल टू 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब मैं बोलूंगा जो दूसरा हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या बन गया एट, हम लोग देखेंगे थीटा हमारे पास देखेंगे, जो दूसरा हमारे पास आता है 90 माइनस थीटा, जो दूसरा हमारे पास कितना आता है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा में देखें तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 2 कांस्टेंट u कांस्टेंट, क्योंकि दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं सेम स्पीड से फेंक रहे हैं, तो कितना होगा 2u²। और जो हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या होगा साइन 9 थीटा की जगह कितना होगा 90 माइनस हमारे पास बन गया थीटा, और हम लोग देखेंगे क्या होगा cos 90 माइनस क्या होगा थीटा डिवाइडेड बाय कितना बन गया हमारे पास बन गया जी, ये चीज हमारे पास बन गया। तो r इज इक्वल टू कितना होगा 2u² साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई t। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि r का जो वैल्यू हमारे पास आता है वो क्या होगा सुनिए, तो 2 का 2u² हमारे पास आ गया, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, और cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है वो हमारे पास देखेंगे तो साइन थीटा के बराबर होगा डिवाइडेड बाय क्या बन गया जी। यानी यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने ये चीज देखा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किस में बदल जाता है cos थीटा में, और यहां से देखेंगे कि जो cos हमारे पास होता है, जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो किस में बदलता है साइन थीटा में बदलता है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो चीज है वो इसमें बदल जाता है, वो वाला चीज हमारे पास इसमें बदल जाता है, और दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है सेम होता है। मतलब ऐसे समझो कि जो एंगल जो रेंज थीटा पे था वही 90 माइनस थीटा पे था, क्योंकि जब आप थीटा रखते हो तो साइन थीटा होता है, cos थीटा होता है, लेकिन जैसे आप 90 माइनस थीटा रखते हो वो किस में बदल जाता है cos थीटा में, और cos थीटा किस में बन जाता है साइन थीटा में, और ये दोनों प्रोडक्ट में आता है, इसलिए उसके रेंज में कोई फर्क नहीं आता है, दोनों का रेंज हमारे पास क्या होगा वो हमारे पास सेम आएगा, ये चीज बोलता है। अब जो दूसरा हमारे पास आता है, जो दूसरा अगर देखें तो हमारे पास बोलता है मैक्सिमम रेंज। तो मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम रेंज है ना, मैक्सिमम, वो बोलता है मैक्सिमम रेंज, वो क्या बोलता है मैक्सिमम, है ना मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज अगर बोलेंगे मैक्सिमम रेंज एंगल शुड बी, एंगल हमारे पास क्या होगा, एंगल हमारे पास देखेंगे एंगल शुड बी हमारे पास कितना होगा मैक्सिमम रेंज एंगल शुड बी हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा थीटा इज इक्वल टू 45। मैक्सिमम रेंज के लिए जो थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 होगा, वो चीज हमारे पास है। अब इसको कैसे सोचना है वो चीज देखिए, सिंपल सी बात अगर बोले r इज इक्वल टू कितना होगा, r इज इक्वल टू अगर देखें तो 2u² हमारे पास कितना होगा साइन थीटा इंटू क्या होगा cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया जी, ये हमारे पास बन गया रेंज। अब इसको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम करने के लिए क्या होगा, मैक्सिमम करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन को करके जीरो से इक्वेट कर देते हैं। यानी पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर आपको क्या करना है जीरो से इक्वेट कीजिए। तो मैं बोलूंगा कि फॉर मैक्सिमम, फॉर हमारे पास क्या होगा
मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम, सुनिएगा, तो मैं बोलूंगा फॉर मैक्सिमम या मिनिमम। फॉर हमारे पास क्या होगा, मैक्सी, है ना मैम, या फिर हमारे पास क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या बनता है, जीरो बनता है। यानी जो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन पे डिपेंड होता है तो दोनों का अगर हम लोग dy बाई डी एक्स करते हैं तो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब वैसे समझो कि यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास होगा फिक्स्ड, यानी ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और यहां से देखेंगे तो थीटा हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल, है ना, ये हमारे पास कितना होगा, वेरिएबल। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, फिक्स, और ये कितना होगा, वेरिएबल होगा, है ना। तो अब यहाँ पे समझिएगा, तो अगर हमको इसको मैक्सिमम चाहिए तो मैं लिखूंगा फॉर आर हमारे पास क्या होगा, मैक्स। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि डी आर बाई डी थीटा हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अगर सपोज मतलब वाई को मैक्सिमम करना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर आर को आपको मैक्सिमम करना है तो डी आर बाई डी थीटा हमारे पास क्या बन गया, जीरो होगा, क्योंकि जो ये वाला y है वो x पे डिपेंड करता है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, और ये वाला जो r है वो थीटा पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कैसे सोचना है वो चीज समझिएगा। तो सिंपल सी बात अगर हम आपको बोले इसको सोचना कैसे, वो चीज समझिएगा। तो आर हमारे पास कितना होगा, आर अगर देखें तो 2u स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या बनेगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है तो मैं बोलूंगा आर थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, डी थीटा। तो यहां से अगर हम बोलेंगे 2u स्क्वायर, है ना, साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, डिवाइडेड बाई कितना होगा, डी थीटा। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। हमको पता है कि जो भी चीज कांस्टेंट होता है, जो भी चीज कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाता है। तो 2 हमारे पास कांस्टेंट है, u स्क्वायर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर निकल गया। अब जो बचा हुआ चीज है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों वेरिएबल है। जब हमारे पास दो वेरिएबल प्रोडक्ट में होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक को करते हैं दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, फिर जिसको छोड़ दिए हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और जिसको डिफरेंशिएट किया उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये चीज हमारे पास आया है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं यहां से बोलूंगा कि मैं यहां से सिंपल सा बात करूंगा कि साइन थीटा को हम लोग छोड़ देते हैं। जब साइन थीटा को छोड़ेंगे तो कितना होगा, डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया, डी टी, प्लस हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास अगर देखें तो ये बन गया कॉस थीटा, है ना, डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, डी थीटा। ये चीज हमारे पास आया। तो सिंपल सा अगर हम बोले डी आर बाई कितना हो गया, डी थीटा, ये चीज हमारे पास आया। अब डी आर बाई डी थीटा अगर देखें तो ये कितना होगा, 2u स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे जी भी हमारे पास छूट गया, ये भी बाहर निकल जाएगा, 2u स्क्वायर बाई जी, ये कितना हो गया, जी बाहर निकल गया। तो हम यहाँ से देखेंगे तो साइन थीटा हमारे पास आ गया, तो साइन थीटा, और कॉस थीटा को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कितना होगा, माइनस में हमारे पास आ गया साइन थीटा। जब कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस में साइन थीटा, ये कितना होगा, प्लस ये कितना होगा, हमारे पास होगा कॉस थीटा। अब साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, तो ये कितना होगा, कॉस थीटा के बराबर आ गया। ये चीज हमारे पास हो गया, और वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अगर वो जीरो के बराबर है तो इन सारे टर्म को अगर हम यहाँ फेंकेंगे तो किसी भी चीज को अगर आप जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, जीरो। तो ये इधर जाके क्या बन गया, जीरो। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, सुनिए, साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास बन गया माइनस, फिर हमारे पास कितना होगा, प्लस, ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब जब वो इधर जाता है तो सिंपल सा बात अगर देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे समझो हम इसको इधर फेंक देंगे तो ये क्या होता है, 1, ये कितना होगा हमारे पास, या फिर ऐसे समझो, सिंपल सी बात होगा, इसको हम लोग इधर फेंकेंगे। जब हम इसको इधर फेंकेंगे तो साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कितना होगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1। जब वो इधर जाएगा तो ये कितना होगा, टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब 1, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45। यहां समझो, यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम रेंज के लिए आपका थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 के बराबर आ गया। जब आपका वैल्यू हमारे पास देखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 45 हमारे पास हो गया, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर हमारे पास क्या होगा, मैक्सी, है ना मैम, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए अगर देखें तो थीटा शुड भी हमारे पास कितना होगा, थीटा शुड
भी हमारे पास कितना होगा, थीटा शुड भी अगर आप देखेंगे तो कितना होगा 45 आ गया, यहां से समझो। तो थीटा शुड भी हमारे पास कितना हो गया 45। अब इसको सोचना कैसे है वो चीज देखिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, वो बोलता है फाइंड द रेंज एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम रेंज। यानी हमें क्या करना है, अब जब थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री है ना, और ऑल्सो में क्या करना है मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात अगर हम आपसे बोलें इसको कैसे करेंगे, तो पहला अगर बोलेंगे एट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। जब 30 डिग्री हमारे पास था तो इसका रेंज कितना होगा वो चीज हमें बताना है। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना बन गया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बन गया, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल को है ना हम लोग देखेंगे तो यू वेलोसिटी फेंकेंगे, ये जो एंगल होगा हमारे पास कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो इसका जो रेंज हमारे पास सिंपल सी बात है ना, इसका जो रेंज अगर देखेंगे तो कितना होगा 2u हमारे पास कितना होगा साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये चीज हमारे पास आ गया। तो r इज इक्वल टू कितना होगा 2u स्क्वायर है ना, साइन की जगह हम लोग देखेंगे तो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2, और कॉस की जगह 30 डिग्री का वैल्यू नहीं, हाँ ठीक है, कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना होगा √3/2 डिवाइडेड बाई क्या बन गया हमारे पास बन गया, यहाँ से देखो तो बन गया हमारे पास बन गया 10, ये चीज हमारे पास आया है ना। या फिर ऐसे समझो, इसको मान लेते हैं हम लोग जी मान लो। तो अब यहाँ समझो ये हमारे पास ये कट गया है ना, तो यहाँ से देखेंगे जो r का वैल्यू हमारे पास आता है वो हमारे पास कितना आ गया √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू √3/2 इंटू हमारे पास कितना होगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन गया जी, ये चीज हमारे पास आया। अब ऐसे समझो कि ये वाला जो हमारे पास होता है ये अगर देखें तो कितना होगा √3/2 यानी 1.7 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब अगर देखें तो ये कितना होगा लेस है ना, लेस देन 1 है ना, लेस देन हमारे पास क्या होगा 1, ये 1 से कम होता है, समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एट है ना एट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री पे है तो क्या करेंगे, तो r इज इक्वल टू अगर हम बात करना चाहें तो वो कितना हमारे पास होगा, वो हमारे पास होगा 2u स्क्वायर, हमारे पास कितना होगा साइन है ना थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया r। अब इसका वैल्यू रखो तो r इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे तो कितना होगा 2u स्क्वायर, दोनों में स्पीड हमारे पास क्या है सेम हमारे पास है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि साइन हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला कितना होगा √3/2 है ना, cos 60 डिग्री का मतलब होगा 1/2 डिवाइडेड बाय क्या बन गया जी। अब यहां से जब हम इसको कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है r इज इक्वल टू √3/2 इंटू हमारे पास क्या होगा u स्क्वायर बाई जी। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो जो एंगल आपको जो वैल्यू आपको 30 डिग्री पे आया है, जो वैल्यू आपको क्या है, जो वैल्यू आपको 30 डिग्री पे आया है वही वैल्यू आपका क्या है 60 डिग्री पे है। 30 डिग्री पे वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2 u स्क्वायर बाई जी, √3/2 है ना u स्क्वायर बाई जी, ये कब आया है, ये हमारे पास देखेंगे तो 30 डिग्री पे है, और 60 डिग्री पे भी हमारे पास क्या है वही आया है। तो यानी जो आपको 30 डिग्री पे आया है वही आपको 60 डिग्री पे आया, वो क्यों आया वो अच्छे समझिएगा। यानी r जो हमारे पास 30 डिग्री पे आया है वही हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री पे आया है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे, देखिए तो हम लोग बोलेंगे थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है 30 डिग्री, तो जो दूसरा हमारे पास अगर θ1 30 डिग्री है तो θ2 हमारे पास कितना होगा 90 माइनस θ1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो रेंज थीटा पे आता है वही रेंज 90 माइनस थीटा पे आता है। तो सिंपल सी बात अगर बोले θ2, अगर हम बोलेंगे कि पहला आपने माना है कि थीटा का वैल्यू है ना, पहला अगर हम लोग बात करें तो पहला हमारे पास 30 डिग्री है, मतलब हमारे पास बना कितना होगा 30 डिग्री, तो कितना आता है 60 डिग्री। तो आपका जो अगर जो थीटा पे फेंकोगे वही अगर 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे तो आपका क्या होगा रेंज हमारे पास सेम आ गया। तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा कितना होगा 60 डिग्री पे, इसीलिए दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या आया है सेम आया। अब मैं यहां से बोलूंगा कि फॉर मैक्सिमम के लिए देखिएगा, सिंपल सी बात हम बोलेंगे कि फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर हमारे पास क्या होगा मैक्सी है ना, तो यहां से बोलेंगे फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हमारे पास क्या हो गया रेंज, तो फॉर मैक्सिमम रेंज है ना, मैं क्या बोलूंगा फॉर मैक्सिमम रेंज हम बोलेंगे तो थीटा शुड भी कितना होना चाहिए 45, थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होना चाहिए 45 के बराबर होना चाहिए। तो अब इसको देखिएगा तो सिंपल सी बात बोलेंगे ये हमारे पास बन गया r है ना,
ये हमारे पास बन गया r, ये कितना होगा 2u² हमारे पास कितना होगा साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया जी। तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, ये बन गया 2u² है ना। साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2 और ये कितना होगा 1/√2 डिवाइडेड बाय कितना होगा जी। अब √2 अगर दोनों को कर देंगे तो ये कट गया, तो r इज इक्वल टू अगर हम बात करना चाहें तो वो कितना होगा u² डिवाइडेड बाय क्या बन गया जी। ये हमारे पास क्या बन गया r मैक्स बन गया। दिस इज ए मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा u²/g। क्यों, √2 और √2 अगर हम लोग करेंगे तो कितना होगा 2 और ये वाला 2 इससे क्या होगा कट जाता है, तो यहां से देखेंगे r मैक्स कितना होगा u²/g के बराबर आ जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि ये वाला एंगल जो है वो क्या है 45 से कम है। ये देखो 45 से ज्यादा होगा तब भी रेंज क्या होगा कम, और 45 से कम होगा तब भी रेंज हमारे पास क्या बन गया कम होगा। यानी 45 से ज्यादा होगा तब भी रेंज कम होगा, 45 से एंगल कम होगा तब भी हमारे पास क्या होगा रेंज कम होगा। इसका मतलब हमारे पास ये समझो कि एट 45 डिग्री पे ही क्या होगा मैक्सिमम होगा। उसके लिए यहां पे देखिएगा, देखिए ये वाला अगर एंगल देखेंगे तो 45 से कम है, 45 से कम है तो इसका रेंज कितना होगा √3/2 u²/g। ये लेस देन 1 है, इसका मतलब u²/g से वो कम होगा, है ना। और यहां से समझो कि जब 60 डिग्री पे फेंकते हैं तब भी √3/2 u²/g है। मतलब हम ये बोलेंगे कि u²/g से अगर एंगल कम होगा तब भी कम आए। u²/g जो होता है वो 45 पे आता है, अगर एंगल 45 से कम होगा तो u²/g से कम होगा, है ना। अगर हम बोलेंगे थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर 45 से ज्यादा होगा तब भी u²/g से कम ही आएगा, मतलब 45 ही रहेगा तभी क्या होगा हमारे पास अगर देखें तो रेंज मैक्सिमम होता है, बाकी हमारे पास क्या होगा रेंज कम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग इसको क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्या बोलेगा पहले देखिए, वो बोलता है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट ए एंगल हमारे पास क्या होगा 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी कहने का मतलब है किसी एक पार्टिकल को अगर हम बात करना चाहें कि 50 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं और कितने एंगल से फेंकते हैं 37, तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिए, मैक्सिमम हाइट बताइए और प्रोजेक्टाइल मोशन बनाइए। इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे वो चीज देखिएगा। यहां से अगर हम लोग देखेंगे ये चीज हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अब हम यहां से बात करना चाहें कि हम लोग क्या करेंगे यू वेलोसिटी से फेंकेंगे, कितने एंगल से फेंकेंगे सुनिए, तो ये हमारे पास कितना होगा 37 डिग्री, है ना। और u का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, u का वैल्यू अगर देखें तो सिंपल सी बात अगर देखें तो 50 मीटर पर सेकेंड से, 50 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा। यानी अगर हम लोग बात करना चाहेंगे कि आपका हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया एक सरफेस, इस सरफेस पे आपने क्या किया है 37 डिग्री पे फेंका है, और जो स्पीड हमारे पास होगा वो कितना होगा u, जो कि 50 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, और वो रेंज हमारे पास इस तरह होगा। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो आपको क्या पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंपल से आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहला अगर हम लोग देखें तो क्या होगा टाइम, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला हमारे पास कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा 2, है ना, u हमारे पास क्या होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया g। ये चीज हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट 2 का 2, u का वैल्यू कितना होगा 50, है ना, साइन थीटा यानी कितना होगा 37 का वैल्यू कितना होगा 3/5 डिवाइडेड बाय कितना होगा 10। यहां समझिएगा, तो सिंपल सी बात है 10 से 1 इसको काट देंगे तो कितना होगा 6 सेकेंड के बराबर होगा। यानी ये जो टाइम पीरियड है वो यहां से यहां आएगा तो टाइम कितना होगा 6 सेकेंड लेगा। अब मैं बोलूंगा जो दूसरा हमारे पास आता है वो क्या बोलता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का अगर हम लोग बात करना चाहें, ये हमारे पास हो गया h, वो हमारे पास होता है 2u², है ना, नहीं वो हमारे पास होता है u², है ना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना बन गया, डिवाइडेड बाय बन गया 2g, वो चीज होता है हमारे पास, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगाया है जो डेरिवेशन किया है, तो ये बन गया हमारे पास बन गया h u², मतलब हमारे पास कितना होगा 50 का स्क्वायर, u² का मतलब कितना होगा 50 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो मैं लिखूंगा साइन 37 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन गया 2g। तो मैं यहां से बोलूंगा h का जो वैल्यू आता है वो कितना होता है 50 इंटू कितना होगा 50, है ना, साइन स्क्वायर साइन 37 डिग्री का मतलब हमारे पास अगर देखें तो वो कितना होगा 3/5, वो कितना होगा 3/5 इंटू क्या होगा 3/5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 इंटू हमारे पास बन गया 10। ये चीज हमारे पास हो गया। इसको हम लोग इधर से मार देते हैं, है ना, काट दिया, इसको हम लोग इससे काट देंगे, इसको हम लोग इससे काट देंगे,
फिर हमारे पास कितना होगा 90 बाई हमारे पास क्या बन गया 2, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा 45 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम हाइट हमारे पास जो होगा वो कितना होगा 45 मीटर होगा। अब हमको क्या बोलता है, रेंज पूछा है, तो सिंपल सी बात अगर हम बोलें, जो तीसरा हमको पूछा है वो हमको बोलता है रेंज। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो r इज इक्वल टू अगर हम बात करना चाहें तो वो कितना होगा 2u स्क्वायर हमारे पास कितना होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया जी। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे। तो r इज इक्वल टू अगर देखें तो 2u स्क्वायर मतलब कितना होगा 50 इंटू क्या होगा 50, ठीक है। cos 37 डिग्री मतलब कितना होगा 3/5 है ना। sin 37 3/5 cos 37 कितना होगा 4/, क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय कितना गया, डिवाइडेड बाय अगर देखें तो हमारे पास बन गया 10। अब यहाँ पे समझिए ये इसका काट लिया है ना, इसको इससे इसको इससे, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ बन गया 20 और ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 24 इंटू 0, ये चीज हमारे पास आ गया यानी 240 मीटर। ये चीज हमारे पास कितना होगा 240 मीटर। यानी हाइट हमारे पास जो होगा वो 45 होगा और जो रेंज होगा वो कितना होगा 200 कितना होगा 40 हमारे पास होगा। ये चीज हमारे पास है। तो सिंपल सा हमने क्या किया है, जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है वही हमने अप्लाई कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो चीज देखिएगा, बोलता है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट r इज एन टाइम ऑफ द मैक्सिमम हाइट। यानी कहने का मतलब है कि किस एंगल पे हम उसको फेंकें ताकि जो रेंज होगा वो मैक्सिमम हाइट के एन टाइम होगा। तो मैं यहां से क्या बोला वो चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ये चीज बोलता है कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वैसे सरफेस है ना, ऐसे हमारे पास सरफेस है। अब किसी पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, u वेलोसिटी से है ना, मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा थीटा एंगल से फेंके हैं। उन्होंने बोला है ये जो रेंज हमारे पास है, ये जो रेंज है वो इसके हाइट के वो एन टाइम है। यहां समझ में आया, ये हमारे पास h है तो ये कितना होगा एन टाइम h है। तो हमें क्या करना है, किस एंगल पे फेंके वो चीज बताए। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो समझिएगा। सिंपल सी बात अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू है ना, अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करने क्वेश्चन के हिसाब से, r हमारे पास कितना होगा r इंटू एच टाइम बराबर होगा। r हमारे पास कितना होगा वो समझिएगा, वो हमारे पास बनता है 2u स्क्वायर हमारे पास कितना होगा साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया g, विच इज इक्वल टू अगर बोले हमारे पास बन गया n, हमारे पास n, तो u स्क्वायर हमारे पास कितना होगा साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बन गया, डिवाइडेड बाय अगर देखें तो 2g। ये और ये हमारे पास कट गया, ये वाला ये कट गया और ये हमारे पास क्या होगा कट गया। सिंपल सी बात है। तो यहां से अगर हम लोग बोले एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी हम लोग काट देंगे, तो अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए यहाँ बच गया ये और ये इधर चला जाएगा तो कितना होगा 4, हमारे पास कितना होगा साइन थीटा है ना, और ये वाला नहीं, ये साइन थीटा कट गया तो कितना बच गया कॉस थीटा। तो ये कितना बच गया हमारे पास हो गया कॉस थीटा। अब उसके बाद से देखिएगा ये वाला एक साइन कट गया तो वो इधर आ जाएगा, तो कितना होगा हमारे पास हो गया साइन थीटा, और किसके बराबर हो गया हमारे पास n के बराबर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास कितना होगा u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, हम लोग क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया n। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करना चाहें कि कॉट थीटा, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे इसको इधर लेके आते तो u 4 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉट थीटा। तो यहां से देखें u बाई हमारे पास क्या बन गया n, तो यहां से लिखेंगे हमका 1 बाई टेन थीटा का 1 बाई कॉट थीटा क्या होगा 10 थीटा के बराबर होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा u बाई n के बराबर होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा जो थीटा चाहिए, तो थीटा अगर हम लोग चाहिए तो क्या होगा 10 इनवर्स कितना होगा 10 इनवर्स हमारे पास कितना होगा 4 बाई n के बराबर होगा, है ना। जब थीटा निकालते तो 10 इनवर्स के बराबर हो गया। अब यहाँ पे समझिए एक रिजल्ट हम आपको देते हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट हमें क्या याद रखना है वो चीज देखिएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देखिए नोट, है ना, नोट हमारे पास क्या बनता है रेशियो ऑफ, सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं वो सुनिए, रेशियो ऑफ है ना, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट है ना, रेशियो ऑफ हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम है ना, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू हमारे पास क्या होगा रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट टू हमारे पास क्या बन गया रेंज। ये चीज हमारे पास बन गया मैक्सिमम हाइट टू हमारे पास क्या बन गया रेंज।
ये समझिएगा मैक्सिमम हाइट टू रेंज, इसको कैसे सोचना है, यानी मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय रेंज, ये हमारे पास बन गया एक रेशियो। अब इसको देखें तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है, तो सिंपल सी बात होता है यू स्क्वायर हमारे पास कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है 2g, और आर का वैल्यू हमारे पास अगर देखें तो वो कितना होगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हमको पता है क्या है कि यू स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो एज इट इज रहेगा, जो नीचे वाला वो कहाँ चलेगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। जब इसको पलटते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो ये कितना बन गया जी डिवाइडेड बाय कितना होगा 2u स्क्वायर है ना साइन थीटा इंटू और होगा कॉस थीटा। जी से जी को काट दो, यू स्क्वायर से है ना यू स्क्वायर को काट दो, ऊपर वाला कितना है गया सॉरी 2g है ना, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा 2g, नीचे वाला कहाँ चलेगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखो कि g से g हमारे पास कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, साइन थीटा स्क्वायर से ये हमारे पास कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है, ऊपर देखें तो हमारे पास क्या होगा साइन है ना थीटा, और नीचे अगर हम लोग देखें तो कितना होगा 2 और 2 कितना होगा 4 इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा tan थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखें तो हमारे पास बन गया 4। तो यहाँ से अगर हम लोग बोले कि h बाई आर का जो रेशियो होता है वो हमारे पास क्या हुआ ना tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास बन गया 4, ये चीज हमारे पास आया। अच्छा उस क्वेश्चन में क्या बोला था, उस क्वेश्चन में सिंपल सा उन्होंने ये चीज बोला था कि ये जो r हमारे पास है वो n टाइम हमारे पास होगा h के बराबर। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि इसको यहाँ चल लो 1/n को इधर लेके आओ, ये h/r ये किसके बराबर होगा, h/r अगर देखें तो सिंपल सा बात किसके बराबर होता है, वो tan थीटा बाई 4 के बराबर होगा। वो कितना होगा tan थीटा डिवाइडेड बाई है ना tan थीटा डिवाइडेड बाय 4 के बराबर होगा। यानी अगर हम यहाँ इसको इधर फेंक दें तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan थीटा अगर देखें तो वो कितना होगा 4/n के बराबर होगा। तो थीटा का वैल्यू अगर हम बोले तो कितना होगा tan इनवर्स कितना होगा हमारे पास 4/n के बराबर हो गया है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये वाला रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होता तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद कर लो। तो हमारा हमेशा याद रखिएगा कि h/r यानी मैक्सिमम हाइट और रेंज का जो रेशियो होता है वो हमारे पास क्या होता है tan थीटा बाई 4 के बराबर होता है। ये चीज हमारे पास आया है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखिए वो चीज हमारे को क्या बोलता है वो समझिए। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड है ना, क्या बोलता है वो समझिए। A body is projected from ground with speed u such that at topmost point its speed become half of its initial speed, then find out ठीक है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। यानी उन्होंने ये चीज बोला है कि जब वेलोसिटी टॉपमोस्ट पॉइंट पे होता है, जब वेलोसिटी टॉपमोस्ट पॉइंट पे होता है तो इनिशियल का हाफ होता है। तो हमें क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, इन सारे चीज को बताना है। पहले क्वेश्चन समझिएगा वो क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि ये आपके पास क्या है, एक आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। किसी एक पार्टिकल को आप किसी एंगल थीटा से फेंक दो, मान लेते हैं हम लोग थीटा एंगल से फेंकते हैं। जब वो यहां से जाता है, उन्होंने ये चीज बोला है कि जब वो मैक्सिमम पे जाता है, इस समय जो वेलोसिटी होगा, जब वो मैक्सिमम को क्रॉस करता है, जब वो मैक्सिमम को क्रॉस करता है उस समय जो वेलोसिटी हमारे पास होता है वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी u/2 के बराबर होता है, मतलब हाफ के बराबर होता है। अब हमको पता है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। मैं क्या बोलूंगा वो समझिए। मैं बोलूंगा इन हॉरिजेंटल मैं यहां से बोलूंगा कि इन हॉरिजेंटल देयर इज नो चेंज इन हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट। इन हॉरिजेंटल हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होगा। इन हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज हमारे पास क्या बन गया, कांस्टेंट। वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर देखें तो वेलोसिटी हमारे पास होगा कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम लोग बोले वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, इनिशियल वेलोसिटी देखें तो u cos थीटा के बराबर होगा, और वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, u sin थीटा के बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा के बराबर, और वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, u sin थीटा के बराबर हमारे पास होता है। अब हमको पता है
कि यहाँ पे देखेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल 0 होता है और सिर्फ हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। यानी कहने का मतलब है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी होता है, वो हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है u/2 जो हमारे पास होगा वो हॉरिजॉन्टल के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि u cos थीटा, सिंपल सा बात करें, u/2 के बराबर होगा। यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो जो cos थीटा हमारे पास आता है वो कितना होगा, 1/2 के बराबर हमारे पास आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट करना है। तो पहला क्वेश्चन हमसे बोला है टाइम ऑफ, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहला अगर हम लोग देखें टाइम ऑफ हमारे पास क्या होगा, फ्लाइट। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब देखें t इज इक्वल टू कितना होगा, 2u, है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया, g। t इज इक्वल टू कितना होगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, विच इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो वो कितना होगा 2, है ना, u हमको दिया है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब कितना होगा, 60 डिग्री। तो साइन ये कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया हमारे पास। अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2 डिवाइडेड बाय क्या बन गया हमारे पास, बन गया g, मतलब हमारे पास बन गया डिवाइडेड बाय क्या बन गया, g। अब इसको हम लोग कट कर देंगे तो ये कितना होगा, √3, है ना, u/, हमारे पास क्या होगा, g के बराबर हो गया। ये हमारे पास हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ से पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट अगर आपसे पूछा जाए, मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का अगर हम लोग बात करना चाहें तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितना होगा। तो अगर हम लोग बोलेंगे hmax इज इक्वल टू कितना होगा, 2u। मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग बात करना चाहें डायरेक्ट फार्मूला वो कितना होगा, u² हमारे पास कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2g। यहाँ से देखिएगा u² तो आपको दे रखा है, साइन स्क्वायर मतलब कितना होगा, √3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2g। तो यहाँ से बोलेंगे h इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, u², है ना, इसको देखेंगे तो कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 इंटू हमारे पास आ गया 2, हमारे पास कितना हो गया, 2g। तो यहाँ से अगर देखिएगा 3/8 u² बाई हमारे पास आ गया g, ये चीज हो गया 3/8 u² बाई g। और अगला हमसे क्या पूछा है, अगला हमसे पूछा है रेंज। तो रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो कितना होगा, 2u² हमारे पास कितना होगा, साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया, g। तो r इज इक्वल टू 2 दिया है, u² हमको दिया है, साइन 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, g। अब एक g से एक g हमारे पास क्या होगा, कट गया। तो यहाँ से देखिएगा √3/2, है ना, u² बाय हमारे पास क्या आ गया, g। ये चीज हमारे पास आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। सिर्फ इसमें ये चीज समझना था कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना दिया है, इनिशियल वेलोसिटी का हाफ दिया है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया, उस चीज को इक्वेट कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बोलता है एट एंगल शूट ए प्रोजेक्टाइल, एट एंगल, है ना, शूट ए प्रोजेक्टाइल बी थ्रो सच दैट the horizontal range of the projectile will be equal to half of its maximum value। यानी कहने का मतलब है कि किस एंगल पे, एट एंगल शुड ए प्रोजेक्टाइल बी थ्रो सच दैट द होरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी कहने का मतलब है किसी भी पार्टिकल को कितने एंगल से फेंकेंगे कि उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास होता है, मैक्सिमम रेंज के क्या होगा, हमारे पास हाफ हो जाएगा। वो चीज बताना है। मतलब वो क्या बोलता है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल सा बात अगर हम बोले कि क्वेश्चन क्या बोला है वो समझिए। मैं रेंज हमारे पास क्या होगा, रेंज इज हाफ ऑफ आर मैक्स। आर मैक्स का हमारे पास होगा हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझो कि R इज इक्वल टू आर मैक्स का हमारे पास क्या बन गया, हाफ। सिंपल सी बात है। तो R हमारे पास कितना होता है, किसी भी जनरल थीटा पे अगर फेंकोगे तो मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं सिंपल सी बात ये है कि ये हमारे पास ऐसे प्रोजेक्टाइल है, अरे है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो उसका जो प्रोजेक्टाइल होगा हमारे पास कुछ इस तरह होगा। तो ये जो रेंज हमारे पास आया है, ये क्या है, आर आया है। ये जो आर हमारे पास अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, मैक्सिमम रेंज के आर मैक्सिमम के आधा होगा। आर मैक्सिमम क्या होगा, आर मैक्सिमम बाई 2 होगा। तो यहां से अगर देखें तो कितना होगा, 2u² हमारे पास कितना होगा, साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया 2, विच इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें आर मैक्सिमम कितना होगा, u² बाई 2g। आर मैक्सिमम कितना होगा, आर मैक्सिमम कितना होगा, 2g के बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या करें, इससे
कट कर दें, इसको हम लोग क्या करें, इससे कट कर दें। तो अब हमारे पास क्या होता है साइन थीटा इंटू हमारे पास क्या बनेगा कॉस थीटा। अब यहाँ समझिएगा 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा 1/g के बराबर आ गया, है कि नहीं। अब 2 साइन थीटा यहां पे हमारे पास क्या होगा, एक मिनट, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g नहीं होगा, यू स्क्वायर हमारे पास हो गया g, हाँ, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा यू स्क्वायर बाई जी होता है और नीचे हमारे पास 2 है तो इसलिए हमारे पास 2 गया, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा हमारे पास बन गया जी। अब ये जी से जी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कट गया। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा साइन 2 थीटा के बराबर होगा। यानी मैं यहाँ से बोलूंगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा साइन हमारे पास कितना होगा साइन 2 थीटा के हमारे पास बराबर होगा, साइन 2 थीटा के बराबर होगा, वो कितना होगा 1/2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे समझिए साइन 2 थीटा 1/2 हमारे पास कब होता है, जब थीटा का वैल्यू हमारे पास होगा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ से इसको हम लोग कट कर देंगे तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, थीटा का वैल्यू सिंपल सी अगर बात करें तो हमारे पास आ गया 15 डिग्री। थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 15 डिग्री के बराबर हो गया। यानी साइन, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बोलता है कि किस एंगल पे फेंकें, किस एंगल पे फेंकें कि ये जो रेंज हमारे पास आता है मैक्सिमम रेंज का हाफ हो जाएगा। किस एंगल पे फेंकेंगे कि ये जो हमारे पास रेंज होता है वो मैक्सिमम रेंज के बराबर हाफ हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास कितना होगा यू स्क्वायर बाई जी। अब उसको हाफ करेंगे मतलब क्या करें, 2 से डिवाइड कर देंगे। आर हमारे पास कितना होगा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ये है 1 ये है 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये कब होता है जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो मैंने क्या किया थीटा को इक्वेट कर दिया, तो थीटा का वैल्यू कितना है 15 डिग्री के बराबर आएगा। अगला पॉइंट उन्होंने क्या बोला वो चीज देखिएगा, फाइंड द रेंज ऑफ द वेलोसिटी u सो दैट पार्टिकल विल फॉल इन रिवर। यानी कहने का मतलब ऐसा समझो कि वेलोसिटी का रेंज क्या होना चाहिए कि जो पार्टिकल हमेशा कहाँ होगा, हमारे पास अगर देखें तो रिवर के अंदर होगा। अब सुनिएगा, तो मैं यहां से बोलूंगा, उन्होंने क्या बोला फाइंड द रेंज ऑफ द वेलोसिटी u सो दैट पार्टिकल विल फॉल इन रिवर। यानी u का वेलोसिटी क्या होगा कि वो रिवर में जाए। सिंपल सी बात अगर समझो तो मैं यहां से बोलूंगा कि रेंज का बात अगर हमको करना चाहिए है ना, तो अगर हम लोग सपोज मान लेते हैं 4.9 से ज्यादा है ना, और यहां से अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा 8.8 से कम, यानी 4.9 से ज्यादा अगर फेंकोगे तो कहां जाएगा रिवर में, लेकिन 8.8 नहीं, हाँ अगर 8.9 से भी ज्यादा फेंकोगे तो रिवर के हमारे पास क्या होगा उस चला जाएगा। मतलब आपको क्या करना है 4.9 से ज्यादा फेंकना है और 8.1 से कम फेंकना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया आपको रेंज। यानी अगर हम लोग बोले कि आर मैक्स आर मिनिमम हमारे पास क्या होगा आर मिनिमम यानी रेंज मिनिमम, इस केस का हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा मैक्सिमम और मिनिमम का कोई दूसरा चीज है। देखिए अब जो मैक्सिमम और हमारे पास वो कंसेप्ट जो है कि थीटा का वैल्यू 45 होगा तो मैक्सिमम होगा, वो एक अलग है। इसी हमारे पास क्या बन गया एक अलग है, ये एक सिचुएशन है। तो इस केस में अगर देखें मिनिमम रेंज हमारे पास क्या, मैक्सिमम मिनिमम रेंज हमारे पास क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि मिनिमम है ना, मिनिमम हमारे पास आ गया रेंज। तो इस केस में अगर देखें मिनिमम रेंज हमारे पास जो होगा वो r इज इक्वल टू कितना होगा, r इज इक्वल टू देखेंगे तो 4.9 मीटर। ये हमारे पास क्या हो गया मिनिमम रेंज। तो मैं यहां से बोलूंगा कि 4.9 ये हमारे पास बन गया मिनिमम रेंज। मिनिमम रेंज का मतलब हमारे पास क्या होगा 4.9। तो मिनिमम रेंज अगर देखें तो कितना होगा 2 यू स्क्वायर हमारे पास क्या होगा साइन हमारे पास कितना होगा 45, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे तो कॉस हमारे पास कितना होगा 45 डिवाइडेड बाय कितना बन गया जी, यही रेंज है। और हम लोग बोलते हैं मान लेते हैं कितना होगा u1 का वेलोसिटी हमारे पास कितना बन गया u1 से फेंके। मतलब ऐसा समझो कि एंगल को हमने फिक्स कर दिया है और मिनिमम रेंज फिक्स कर दिया और मैक्सिमम रेंज फिक्स कर दिया है। इसका मतलब अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा सिर्फ वेलोसिटी को भूलना है। तो अगर हम बोलेंगे कि u1 वेलोसिटी से कहां जा रहा है, u1 वेलोसिटी फेंकोगे तो वो जस्ट क्या होगा इस पॉइंट पे आएगा, वो जस्ट क्या होगा इस पॉइंट पे आएगा। हम हल्का सा ज्यादा देंगे तो वो कहां चला जाएगा रिवर के अंदर चला जाएगा। तो मैंने वो चीज केस ले लिया है। अब इसको देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सिंपल सी बात अगर देखें 4.9 अगर वो इधर चला जाएगा तो कितना बन गया जी, विच इज इक्वल टू कितना होगा 2 है ना,
u1 का स्क्वायर। अब साइन 45 1/√2, ये कितना होगा 1/√2, √2 ये कट गया, हमारे पास आ गया। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, अब देखो 4.9 इंटू जी कितना हो गया 10, तो ये कितना होगा 4.9 इंटू हमारे पास कितना होगा u1 का स्क्वायर। तो जब हम लोग यहां से स्क्वायर फेंकेंगे तो u1 हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर देखेंगे तो 4 हमारे पास होगा 9, तो u1 हमारे पास किसके बराबर हो गया 7 मीटर पर सेकंड के बराबर हो गया। यानी आपको मिनिमम कितना फेंकना पड़ेगा 7 मीटर पर सेकंड, उससे कम फेंकोगे तो वो रिवर में नहीं आएगा, रिवर से पहले ही गिर जाएगा। अब मैं यहां से बोलूंगा कि मैक्सिमम रेंज, तो दूसरा कंडीशन अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम रेंज। क्यों मिनिमम रेंज क्यों है, अगर इससे आप कम फेंकोगे तो वो रिवर से ना जाके यहां गिर जाएगा। मैक्सिमम रेंज का मतलब होगा कि आप इससे ज्यादा फेंकोगे तो वो तो रिवर से इधर आएगा, इससे कम फेंकना है, ठीक है, ये चीज हमारे पास आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो आर मैक्स अगर हम लोग बात करना चाहें मैक्सिमम कितना होगा, तो ये कितना होगा 4.9, ये कितना होगा 3.2, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो होगा 5 और ये कितना होगा 3, 8.8, तो ये कितना हमारे पास होगा आ गया 8.8। तो अब यहां से बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम 8.8 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका वैल्यू अगर हम देखें तो कितना होगा 2, मान लेते हैं u2 के हम लोग फेंके हैं, है ना, हम लोग कितना वेलोसिटी फेंके हैं u2 से फेंके हैं, तो 2u2 स्क्वायर हमारे पास कितना होगा साइन हमारे पास आ गया 45 इंटू हमारे पास क्या हो गया कॉस 45 डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखें तो g विच इज इक्वल टू कितना होगा 8.1, ये चीज हमारे पास आया। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां से देखिएगा 2u2 स्क्वायर इंटू हम क्या करना 1/√2 इंटू क्या होगा 1/√2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखें हमारे पास तो कितना होगा g विच इज इक्वल टू कितना होगा 8.8। अब इसको इधर फेंकेंगे हमारे पास होगा ये हमारे पास करके इधर चला जाएगा, तो u2 स्क्वायर अगर देखें तो हमारे पास कितना होगा 8.1 इंटू हमारे पास क्या होगा g का मतलब क्या होगा 10, यानी u2 अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा 81, तो यहां से बोलेंगे u2 अगर बोलेंगे रूट के अंदर कितना होगा 81, यानी u2 को अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना होगा 9 के बराबर। तो आपका जो वेलोसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन हमारे पास क्या होगा 9 और ग्रेटर देन हमारे पास क्या होगा 7। आपको 7 से या इक्वल टू, माने आपको 7 फेंकना है या 7 से ज्यादा फेंकना है ना, लेकिन क्या करना है 9 के इक्वल या 9 के कम फेंकना है, तब जाके वो क्या होगा हमारे पास होगा इस रेंज में गिरेगा। मतलब उनका कहने का मतलब है कि मैंने अगर सपोज मान लेते 45 एंगल फिक्स कर दिया है, अब व्यू का वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा कि हमेशा क्या होगा रिवर में जाए। अगर रिवर में जाना है तो 4.9 से ज्यादा होना चाहिए और 8.1 से कम होना चाहिए। तो हमने कहा कि ये मिनिमम ले लिया और ये मैक्सिमम ले लिया, अब जो भी चीज हमारे पास आएगा वो इनके बीच में ही आएगा, वो चीज हमारे पास आ गया। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है वो समझिएगा, बोलता है ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द बॉल विथ सेम स्पीड। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो, उन्होंने बोला है ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम रेंज का बात कर दिया। हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द बॉल विथ सेम स्पीड। उनका क्या करना है, उनका ये चीज बोलना है कि अगर सपोज मान लेते हैं कोई हमारे पास ऐसा क्रिकेटर है, अब वो क्या करता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फेंकता है कहाँ पे, आर मैक्स उन्होंने फेंका है 100 मीटर। तो आप ये चीज बताइए कि आपने क्या किया, यू वेलोसिटी से फेंका है, मैक्सिमम के लिए कितना होगा 45 से फेंका होगा। अगर हम इसी वेलोसिटी से अगर हम ऊपर के तरफ फेंकते हैं तो हम कितना फेंक सकते हैं, मतलब हम लोग देखो मैक्सिमम रेंज फेंका है, मैक्सिमम का मतलब हो गया 45 पे फेंका होगा, कितने वेलोसिटी से फेंका है, मान लेते हैं यू वेलोसिटी से फेंका है तो उसका मैक्सिमम रेंज कितना आया है 100 आया है। अब ये बोलता है कि अगर उसी वेलोसिटी से मैक्सिमम वर्टिकल हमको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा तो कितना वो फेंक सकता है, वो चीज उन्होंने पूछ रखा है। तो मैं यहां क्या बोलूंगा वो समझो, तो मैं लिखूंगा कि मैक्सिमम रेंज, मैं यहां से क्या बोलूंगा मैक्सिमम, मैं यहां से बोलूंगा मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम रेंज, है ना, मैक्सिमम रेंज का मतलब होगा आर मैक्स
आर मैक्स का सिंपल सा फॉर्मूला कितना होगा, यू स्क्वायर बाई हमारे पास आता है जी, ये चीज होता है। वो किसके बराबर होगा, वो 100 के बराबर होगा। मतलब यू स्क्वायर अगर आप बोले ये हमारे पास चला जाएगा तो कितना होगा 100 इंटू जी, मतलब जी का वैल्यू कितना होगा 1000। इसका मतलब है u इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास आ गया 1000, ये चीज हमारे पास आ गया। यानी u इज इक्वल टू कितना होगा रूट के अंदर 1000। ये अब 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 को देखें तो कितना होगा 10√2 के 10 इंटू 10 के बराबर होगा, है ना। 10 इंटू कितना होगा 10 के बराबर होगा। तो u इज इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू √10 के बराबर ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये चीज हमारे पास आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है कि अगर हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो फॉर मैक्सिमम वर्टिकल, है ना, फॉर हमारे पास क्या होगा, फॉर मैक्सी, मैं यहां से बोलूंगा कि फॉर मैक्सिमम, फॉर, है ना, फॉर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, है ना, फॉर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस का अगर हम बात करें, ये चीज हमारे पास ऐसे है, उसको हम लोग ऊपर लेके यहाँ नीचे आ जाएगा, ये चीज हमारे पास होगा। u से फेंकेंगे हम लोग ऊपर जाके फिर u से आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया h मैक्स आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा कि मैं यहाँ से बोलूंगा कि इन वर्टिकल v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा u स्क्वायर प्लस में 2 इंटू हमारे पास क्या हो गया s। तो यहाँ से अगर देखें वर्टिकल में, तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पे जाके क्या होगा 0 हो जाएगा। अरे मैक्सिमम पे क्या होगा 0 हो जाएगा। और इनिशियल अगर देखें तो क्या होगा यू स्क्वायर, है ना, प्लस में कितना होगा 2, एक्सलेशन कितना होगा जी इंटू क्या होगा एच मैक्स। अगर वो इधर आएगा तो कितना होगा 2g इंटू एच यू स्क्वायर। तो यहाँ से बोलेंगे यू स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 10 इंटू क्या होगा एच। और यू स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला हमने क्या किया, यू स्क्वायर का देखें तो 1000 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखोगे 10 कट गया, इसको इससे काट देंगे तो एच का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 50 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप हॉरिजॉन्टल रेंज में मैक्सिमम फेंकोगे कितना 100, तो अगर उसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकोगे उसी स्पीड से तो कितना आएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। ये चीज हमारे पास है ना। तो अगला क्या बोलता है वो चीज सीखेगा, बोलता है ए नंबर ऑफ बुलेट आर फायर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी v, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ग्राउंड कवर बाय बुलेट। ठीक है, बोलता है ए नंबर ऑफ बुलेट आर फायर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी v, द मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्राउंड कवर बाय बुलेट। यानी कहने का मतलब है कि एक बुलेट जो होता है ना, एक माने हम लोग क्या करते हैं फायर करते हैं, मान लो ऐसे हम फायर करेंगे, वो हर डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं उसको फायर करते हैं। यानी बुलेट को अगर हम लोग देखेंगे तो हर डायरेक्शन में हम लोग उसका करते हैं फायर करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम एरिया कितना कवर होगा। जैसे सपोज मान लो ऐसे, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, 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 मतलब हर डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ऐसे समझ ये पॉइंट है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, और उधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, उधर, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वो फायर करता है ना, विद सेम स्पीड से करता है। तो यहाँ से बोला है कि ये जो एरिया हमारे पास बनेगा, ये जो हमारे पास एरिया बन रहा है, ये जो हमारे पास एरिया बन रहा है, वो एरिया हमारे पास मैक्सिमम चाहिए। अब ऐसा समझो कि जब हम उसको चारों तरफ फेंकेंगे तो एक सर्कल बनेगा। सर्कल का मैक्सिमम एरिया कब होता है, तो सर्कल का मैक्सिमम एरिया तब होता है जब रेडियस मैक्सिमम होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हम लोग बुलेट को हर डायरेक्शन में छोड़ते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में अगर हम लोग उसको फेंकते हैं, तो ये चीज बोलता है कि अगर हम बुलेट को हर एक डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उस बुलेट से बना हुआ एरिया मैक्सिमम कितना होगा, उस बुलेट से बना हुआ एरिया मैक्सिमम कितना होगा, वो चीज बताना है। तो जब वो देखेंगे तो एक सर्कल बनेगा। सर्कल का मैक्सिमम एरिया कब बनता है, जब उसका रेडियस मैक्सिमम होता है। तो वो चीज हमको पता है। तो यहां से अगर हम लोग बोलेंगे, सबसे सिंपल सी बात अगर हम बोलें कि ये क्या होता है वो समझिएगा। उन्होंने ये चीज बोला है कि यहां से समझिएगा, एक हमने क्या किया, ऐसे प्लेटफॉर्म लिया, एक ऐसे जाया, है ना, ऐसे फेंको, फिर इसके ऊपर फेंको, फिर हमारे पास ऐसे फेंको। तो यहां से देखेंगे कि हर डायरेक्शन में हम इसको फेंक रहे हैं, हर डायरेक्शन में फेंकेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक एरिया बनेगा। तो मैं यहां से बोलूंगा ये वाला डिस्टेंस अगर देखें तो ये क्या होगा, रेडियस के बराबर। और ये जो रेडियस होता है यही हमारे पास क्या होगा, रेंज के हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। अरे यार, अगर हम हर डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो ये क्या होगा, एक रेंज है, मतलब रेडियस के बराबर होगा। अब हम आपको बोलने की क्या कर रहे हैं वो समझिएगा। सिंपल से बात अगर हम बोले तो मैं बोलूंगा कि फॉर हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम एरिया, है ना, मैं क्या बोलूंगा, फॉर मैक्सिमम एरिया, फॉर मैक्सिमम एरिया रेडियस शुड बी, रेडियस हमारे पास क्या होगा, रेडियस शुड बी
क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम एरिया के लिए रेडियस शुड भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम एरिया रेडियस शुड भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। ये चीज हमारे पास आता है। तो रेडियस अगर देखें तो किसका होगा, रेंज के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा कि रेडियस मैक्स कब होगा, जब हमारे पास रेंज मैक्स होगा। रेंज हमारे पास क्या होगा, मैक्स होगा। रेडियस कब मैक्स होगा, जब हमारे पास होगा रेंज मैक्स हो जाएगा। ये चीज हमारे पास आ गया। तो रेडियस हमारे पास तभी मैक्सिमम होगा जब हमारे पास क्या बन गया, रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस मैक्सिमम कब होगा वो समझिएगा। तो हमारे पास हो गया आर मैक्स हमारे पास है, जो किसके बराबर होगा, रेडियस मैक्स के बराबर। वो हमारे पास क्या होगा, रेंज। तो वो कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर होता है। मैक्सिमम रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर होगा। तो एरिया अगर हम बोले, एरिया वो हमारे पास कितना होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो गया, पाई आर किसके बराबर हो गए, मैक्सिमम रेंज के बराबर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, वो कितना आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया हमारे पास आता है, मैक्सिमम एरिया है ना, ये हमारे पास क्या होगा, आर मैक्सिमम। ये हमारे पास क्या हो गया, आर हमारे पास आ गया मैक्स। वो हमारे पास कितना होगा, पाई हमारे पास कितना होगा, यू का पावर कितना होगा, यू का पावर हमारे पास बन गया 4 डिवाइडेड बाय क्या बन गया, जी। ये कितना होगा, डिवाइडेड बाय जी। तो दिस इज ए मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया कितना होता है, मैक्सिमम एरिया देखें तो पाई का पाई इंटू यू स्क्वायर बाई हमारे पास कितना होगा, जी। यहां समझिएगा। अब ऐसे समझो, क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, ए मैक्स अगर देखें तो पाई। अब यू के जगह उन्होंने क्या बोला, वी का पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना बन गया, हमारे पास हो गया जी का स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गया। तो ये चीज है ना। फिर से समझो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन उन्होंने ये चीज बोला है कि एक हमारे पास है ना बंदूक है, उसको मतलब कहते हैं बुलेट छोड़े, तो चारों तरफ हम लोग बुलेट छोड़ते हैं। तो उसको अगर हम लोग देखेंगे तो एक सर्कल बनाता है, इधर भी फेंका, इधर भी मारा, इधर भी मारा, इधर मारा, तो एक सर्कल बनाया। अब उन्होंने बोला कि मैक्सिमम वो सर्कल कितना होगा, यानी मैक्सिमम एरिया कितना होगा। तो मैक्सिमम एरिया के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया के लिए हमारे पास रेडियस मैक्सिमम होना चाहिए। और रेडियस किसके बराबर है, यहां से देखेंगे तो मैक्सिमम रेंज के बराबर हमारे पास है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, वो चीज समझिएगा। बोलता है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, क्या बोला है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल सच दैट इट जस्ट क्लियर द top of a pole after t1 time in its path. It take further time t2 to reaches the ground. What is the height of the pole? यानी उन्होंने क्या बोला वो समझिएगा। उन्होंने बोला है कि a particle is projected from the ground at angle such that, ठीक है, उन्होंने ये चीज बोला है कि एक हमारे पास ऐसे कोई है ना, एक हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब उस हॉरिजॉन्टल सरफेस से उन्होंने क्या बोला है कि किसी भी u वेलोसिटी से, है ना, किसी भी u वेलोसिटी से उन्होंने क्या बोला है कि यहां पे हम लोग देखेंगे तो किसी भी u वेलोसिटी से, किसी भी u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा से फेंकते हैं। किसी u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा से हम लोग फेंकते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि इसके रास्ता में कोई हमारे पास h एक हाइट आता है। तो उन्होंने बोला है कि अगर t = 0 है, इस रास्ते पे आता है, तो टाइम हमारे पास कितना होगा, t1 के बराबर होगा। मतलब ऐसे समझो कि यहां से यहां तक जो हमारे पास टाइम टेकन है वो किसके बराबर है, t1 के बराबर है। बस समझ में आया, ये कितना है, 0, ये है ना, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। अब हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल से हम लोग क्या करते हैं, किसी थीटा पे किसी u वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो वो टाइम हमारे पास कितना लगता है, t1। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आता है, तो ये टाइम कितना लगता है हमारे पास, देखो ये लगता है 2 है ना, t = t1 t = t2। तो हमें h हाइट बताना है। मतलब उन्होंने बोला है t = 0 पे u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे आपने फेंका है, तो वो जब h हाइट क्रॉस करता है, जो इसके पाथ में आता है, वो t1 टाइम लगाता है। फिर उसके बाद से इसके पास से फिर ग्राउंड पे आता है, तो टाइम हमारे पास कितना लगता है, t2। तो मैं यहां से बोलूंगा कि टोटल टाइम अगर हम बात करना चाहें, टोटल टाइम हमारे पास कितना होगा, t1 + t2 के बराबर होगा। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना होगा, t1 + t2 के बराबर होगा। ये हमारे पास क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास होगा, जो कितने बराबर होता है, वो होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया, g के बराबर होगा। मतलब जो टोटल टाइम हमारे पास होगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, g के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब हमें बताना है, ये हाइट बताना है। अब ये हाइट को हमको बताना होगा, तो कैसे सोचना है वो चीज समझिएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये हाइट हमें बताना है।
ठीक है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं दोनों इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें, मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रेकर है, तो इसका दो कंपोनेंट कर दो, ये कितना होगा u cos थीटा, और यहां से देखेंगे तो कितना होगा u sin थीटा। तो ये कितना होगा u cos थीटा और ये कितना होगा u sin थीटा। तो मैं बोलूंगा इन वर्टिकल, इन हमारे पास क्या होगा वर्टिकल, है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम लोग देखें, इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम बोले तो हमारे पास क्या होगा, इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू कितना होगा ut प्लस हमारे पास कितना होगा हाफ a t स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया, सिंपल सी बात है। तो हाइट अगर देखें तो कितना होगा हमारे पास हो गया h, हाइट हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें तो कितना होगा u sin थीटा के बराबर इनटू टाइम कितना लगता है t1, यहाँ पास हो गया माइनस में कितना होगा हाफ, एक्सेलेरेशन कितना होगा g, है ना, हाफ माइनस में g हमारे पास इंटू t1 का होल स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास आ गया है, देखो t1 तो हमें दे रखा है, g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हमें u sin थीटा का वैल्यू हमको रिप्लेस करना है। अब u sin थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ से हम लोग कैसे लगते हैं, t1 प्लस कितना होगा t2, ये हमारे पास कितना होगा 2u sin थीटा बाई कितना होगा g। अब इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी g बाई 2, यहाँ समझिए ये ऊपर चला गया g और ये क्या चला जाएगा नीचे, ये कितना होगा t1 प्लस हमारे पास क्या होगा t2 इज इक्वल टू कितना होगा u sin थीटा के बराबर होगा। g बाई 2 t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना होगा u sin थीटा के हमारे पास बराबर होगा। अब u sin थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो ये कितना हो गया h इज इक्वल टू, अगर देखें तो कितना होगा u sin थीटा, ठीक है, और ये कितना हो गया हम ये u sin थीटा, ये हमारे पास हो गया h, है ना। u sin थीटा के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं, वो कितना होगा g बाई 2 इंटू क्या होगा t1 प्लस हमारे पास कितना होगा t2, और ये कितना हमारे पास हो गया, है ना, t2, इसको क्या बोलेंगे हमारे पास हो गया t1 विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें ये कितना हमारे पास हो गया माइनस में, ये कितना होगा हाफ इंटू जी इंटू कितना होगा t2 का स्क्वायर, ये चीज हम t1 का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गई, है ना। तो ये कितना होगा t1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो h इज इक्वल टू कितना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करो g बाई 2, है ना, इंटू कितना होगा t1 का स्क्वायर, इसको देखो g बाई 2 इंटू t, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हाफ, है ना, g इंटू t1 का स्क्वायर। फिर हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, ये होगा g बाई 2 t1 इंटू कितना होगा t2, कितना, इसको करेंगे हाफ g t1 को मल्टीप्लाई करेंगे t2 से। अब उसके बाद से अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा g t1 स्क्वायर बाई कितना होगा 2, ये और हमारे पास हो गया ये कट गया, तो h का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया g t1 बाई हमारे पास क्या होगा t2 के बराबर, है ना, t1 इंटू t2 के बराबर हो गया, ये t1 इंटू t2 बाई 2 के बराबर हो गया। तो मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग बात करना चाहें, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू कितना होगा g t1 t2 बाई 2, ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में, और हम लोग कल देखेंगे कि किसी बिल्डिंग से हम लोग प्रोजेक्टाइल करते हैं तो उसका सिचुएशन कैसे होता है, उन सारे सिचुएशन को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, क्योंकि इवन द जेईई में या फिर एडवांस में उस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।